सभी कोई खाना खा ले। ठीक है, छोटा सा प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर खूबसूरत दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं जो आप हम सबों को दिया है प्रभु। इस जगह उपस्थित हर एक भाई बहन को तूने एकत्र किया है प्रभु, बुलाया है प्रभु, आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु, आपके रहस्य को जानने के लिए। पवित्र आत्मा आप हर एक को सरल तरीके से समझा रहे हैं प्रभु। आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस सेशन को आपके हाथ में सौंपती हूँ, मेरे शरीर को सौंपती हूँ, आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु। प्रभु यीशु, इस जगह पर तेरा नियंत्रण को मांगते हैं। हर एक जन के ऊपर तेरा नियंत्रण को रख प्रभु, ताकि हर एक जन, हम सभी आपके वचनों को सुनकर, समझकर, सुनने वाले नहीं बल्कि कार्य करने वाले विश्वासी बन सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए। यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितने जन पहचान रहे हैं? हमको पहचान रहे हैं? अच्छा, मैं अपना टेस्टमनी बताती हूँ, मेरा गवाही। मेरा गांव माल्टी है, इधर ही है ना सामने माल्टी, यहाँ पर। तो हम माल्टी के हैं और क्रिश्चियन भी नहीं थे, क्रिश्चियन भी नहीं थे हम लोग। 2018 से विश्वास किए और 21 में बपतिस्मा लिए। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि अगर उस टाइम में समस्या नहीं आता, मेरा जीवन में तकलीफ नहीं आता, लोग अगर हमको थूकते नहीं तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँचते। कितने लोग हमको ठुकराए। पहले तो मेरा माँ बाप भी छोड़ दिए क्योंकि मेरा गलती था उस टाइम तो, पर बाकी लोग भी हमको पसंद नहीं करते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि पहले तो माँ के घर में भी हम लोग सरना ही थे, इधर भी वैसे ही। लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या हुआ, अपने पसंद से तो आ गए। तो साल भर हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है, तो आदमी क्या बोलेंगे? बच्चा नहीं रहेगा तो बोलते हैं कि नहीं, अगल बगल वाले लोग। तो उस चीज को लेके ताने बहुत सुनते थे और बस रोना ही आता था। और क्या करेंगे, उसके सिवा कुछ कर सकते। और अपना आदमी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम तो अपने पसंद से हैं तो क्या बोल सकते हैं ना। हम लोग बहुत अच्छा से रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि लोग बोलते हैं तो ठीक है, बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जेंट्स लोग ही शुरुआत किया बोलना मेरा आदमी पहले किसी से दोस्ती यारी नहीं था लड़कों के साथ। वो बस घर में ही काम, काम से घर, घर में ही, शाम को निकलना नहीं इधर उधर, फ्रेंड नहीं किसी का, काम से मतलब रखता था और कहीं नहीं जाता था। तो उस समय वो ऐसे ही करता था। लेकिन नहाने के लिए जाता था डाड़ी, लड़का लोग का डाड़ी, हम लोग का तो खेत में नहाते हैं ना बाहर गांव में, उधर तो जेंट्स मिलेंगे ना। तो उसको हमारे घर के सामने से ही, हमारे आंगन से ही पार होते हैं। तो वो लोग बोले उसको, वहीं पे बोले कि देखो कैसा लड़की लाया है रे, आज तक बच्चे नहीं। और मैं अंदर से सुनी तो मुझे थोड़ा खराब लगा और मेरा आदमी कुछ नहीं बोला। फिर वो लोग चले गए नहाने। लेकिन पहले से मेरा दिल टूटा हुआ था। हर एक जन बोलते थे इसका संतान नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग का घर में जब लड़ाई झगड़ा होता था, मेरा अपना सास तो नहीं थी, लेकिन ऐसे बड़े बाबा ऐसे घर के अगल बगल होते हैं ना, तो अपने खानदानी ये लोग थे। तो ये लोग भी अभी तो वचन में आए, पहले नहीं थे, इसके लिए वो लोग भी संसारिक ज्ञान वैसे ही बात करते थे। तो
जब भी मेरा एक ननद थी, कुछ भी उसको बोलते तो क्या होता था, एक दिन वो लोग प्लान बनाया, आज तो तेरा भाभी कुछ बोलेगी ना, हम लोग को बुला लेना। ले, अब क्या हुआ, हम बस बोल दिए काम के लिए कि देखो इतनी बड़ी है, स्कूल जाती है, आके बर्तन तो धो सकती है, एक काम करना, क्योंकि माँ नहीं है तो अभी कौन सिखाएगा काम करना, शादी होके जाएगी तो हमको बोलेंगे ना, इसीलिए ऐसे बोलते थे, बस बर्तन धो देना, कुछ नहीं। तो बड़ी थी, 15-16 साल की थी, और वो लोग का प्लान था, मालूम नहीं था। एक दिन वो लोग पूरा उठ पाट के आए और बोलने लगे। हाँ, तो मतलब एक ही चीज में वो लोग हमको मतलब ये करते थे कि बच्चे के ही ऊपर कहीं से अच्छा कुछ बुरा नहीं कि इसको काहे काम करवा रही है, तुमको काहे लाए हैं, ऐसा नहीं ना। हालेलुया। ऐसा नहीं, बस सिर्फ बच्चा का ही धमकी, क्या होता, वो लोग आए और बोले, हाँ तो इधरो छवाटाएंगे सेल काम नहीं पारिसला करे। क्या बोले वो लोग, हिनो छवा कोरा के रिसिनो और पीछो आगो सेले काम नहीं पारिसला, एक ठो नाना दो से के करवाइसला ऐसे। हमको ना सब कोई भी कुछ भी बोले ना, फर्क नहीं पड़ता, हम पहले से भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन बच्चे के बात आया तो रोना शुरू हो गया, थोड़ा कमजोर हो गए वहां पर। फिर बोले, फिर अंदर घुस के रोने लगे, घर आके लड़ रही है, ऐसा लड़ाई कभी नहीं देखे, बोल रहे हैं। अंदर घुसे और रोने शुरू किए। मेरा माँ लोग भी आते थे कभी कभी, वो लोग भी बोलते थे मेहमान रुक लो, तो बोलते थे कि अच्छा ही नहीं लगता है, घर शांत सा लगता है, बच्चे रहते तो अच्छा ऐसे। फिर बोले, हे प्रभु, अब क्या हर जन से यही हो रहा है कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अब मेरा आदमी नहीं गुस्सा करने वाला, उसका अंदर डेली यही आवाज सुनाई दे रहा है, जहाँ जा रहा है कहाँ, जेंट्स लोग भी बोलने लगते हैं, तो उसका अंदर भी अब थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा, नफरत। एक दिन ऐसा हुआ शाम को कि वो बोलने लगा, अ, बोलने लगा, इसीलिए तुमको ना लोग बांझ बोलते हैं, बांझ बोलते थे, इसलिए तुमको बांझ बोलते हैं लोग। अब अपना आदमी बोल दिया तो पूरी तरह टूटेंगे कि नहीं, टूट गए। फिर बोलने लगे, अब पूरा कोई सहारा नहीं, तो हमारे घर के पास ना सब क्रिश्चियन है, मेरा घर से लेके उधर नहीं है क्रिश्चियन, लेकिन इधर पूरा क्रिश्चियन है। तो क्या हुआ ना, हम तो अपना माँ के घर में सरना में थे, तो जान चुके थे कि कोई ये सब फालतू है, भगवान हमको कोई पूरा नहीं करता है। तो बोले यीशु के बारे में तो सुने हैं, हम लोग उससे पहले गोवा में थे 1 साल, उधर ही हमको यीशु का परिचय हुआ था, जहाँ हम लोग रहते थे वो लोग सब क्रिश्चियन थे, और बहुत अच्छा, बहुत ही प्रेम दिए थे ना, तो अच्छा लगता था। और तो आने के बाद हम लोग ना देखे तो क्रिश्चियन है इधर, और उन लोग को देखे तो वो लोग सब संध्या वंदना जाते हैं शाम को, और उन लोग का जीवन पहले क्या था मालूम नहीं था, पर उस टाइम में ना वो लोग यीशु को जानने के बाद उन लोग का जीवन पूरा अच्छा। तो वो लोग के साथ संध्या वंदना में जाने लगी मैं, वो लोग रोजरी करते थे, 5 भेद और छत्र छाया ये सब, तो मैं जाने लगी, और बाइबल सब ले ली, बोली कि ये यही है। और मैं सुनी कि ये यीशु है ना, ये जीवित परमेश्वर है, जिंदा है, मरने के बाद ये जी उठा है। तो बोले ऐसा भगवान कहाँ से आया। तो जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर है, और हम लोग का भगवान तो, हम लोग तो पेड़ उड़ को जाते हैं पूजा करने, का पता सुनते कि नहीं, ऐसा लगता है। फिर बोले नहीं, यही सच्चा परमेश्वर है। फिर उसके बाद में ना हम डेली जाने लगे, और रोजरी सीख गए, बाइबल भी खरीद लिए। और क्योंकि पूरा टूटे हुए थे तो रोने ही रोते रहते थे, हर एक जन से यही आता था कि बच्चा नहीं है, और बांझ बोलते थे। फिर ना उसके बाद डेली जाने लगे। फिर माँ मरियम है ग्रोटो गांव में, वहां जाती थी, झाड़ू करके मोमबत्ती जला के रोजरी करते थे, और जितना रोना रहता था उधर ही रोते थे। बोलते थे, माँ मरियम तू दीन दुखियों की माँ है, पापियों की शरण है। आज प्रभु यीशु, आप जीवित परमेश्वर है, और आप ना जिंदा परमेश्वर है, जी उठे हैं। और मैं पढ़ी हूँ, उत्पत्ति पढ़े थे हम, बाइबल खरीद के उत्पत्ति को ही पढ़े थे, शुरू वचन में क्या लिखा है बोल के। तो उसमें पढ़े थे कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को मिट्टी से बनाया, अपने हाथ से बनाया। तो वो पढ़े थे तो मालूम हो गया था, तो हम वही बोलते थे वहां जाके माँ मरियम के पास, प्रभु यीशु, आपने तो शरीर बनाया, मेरा शरीर मिट्टी से, तो मेरा शरीर में आप कहाँ पर
क्या बनाना छोड़ दिए, जो आज हमको ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलती थी, मैं रोती थी वहां। फिर ऐसे ही करती थी, जाके अकेले बैठा रहती थी और रोजरी करते करके 5 भेद होता था, यही मेरा चढ़ता था, 5 भेद यही चढ़ाते थे कि प्रभु। फिर एक वचन, वो उस टाइम में मुझे वचन नंबर मालूम नहीं था, तो हम बोलते थे प्रभु, आपका वचन यह भी कहता है मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु, आज मेरे लिए असंभव है लेकिन आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। आप बनाए हैं, आप उसको आप सुधार भी सकते। उससे पहले ना, हम लोग जब गोवा में थे तो अ, ऐसे होता था मेरा, 2 महीने रुकने के बाद फिर खराब, फिर 3 महीने के बाद फिर खराब, ऐसे होता था। तो गए थे हम लोग गोवा का अच्छे हॉस्पिटल में गए थे, सिटी हॉस्पिटल। तो उसमें सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद वो बताया कि इसका बच्चे का जो बच्चेदानी है, थैला है, वो ही कमजोर है, वही अच्छा नहीं है, ऐसा बोला था। फिर हम लोग बोले कोई उपाय नहीं है। फिर यीशु को जाने, इधर आने के बाद तो रोज प्रार्थना में जाने लगे, संध्या वंदना रोज जाने लगे, रोजरी में बैठने लगे। और मेरा यही था कि प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप सब कुछ दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ही तो हाथ से बनाया शरीर को, तो मेरा शरीर का हर कमी को तू पूरा कर सकता है, तेरे लिए कोई असंभव नहीं है। ऐसा मेरा प्रार्थना था उस। फिर ऐसे दिल्ली जाते 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 2018 से करते करते 2021 में मिला। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा परीक्षा हुआ ना। उस टाइम भी जब जाते थे तो अब मेरा पति क्या करता था, रुकता था गिरजा जाने के लिए। पहले बोला, अब पहले बहुत अच्छे से रहते थे, बीच में वो भी गाली गलौज देने लगा। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, माँ का घर से तो आ गए। वो लोग भी बोलने लगा, तुम ही अपने से वो पसंद किए भाई, हम लोग का कोई गलती नहीं है। मेरा रिश्ता भी आया था, 3 जगह से मेरा मामा ला दिया था। एक रेलवे वाला था, 2 पुलिस वाले थे। तो लोग बोले कि मैट्रिक लिखेगी तब देंगे, तो मैट्रिक लिखे नहीं थे उस टाइम। तो वो लोग, लेकिन उसमें से एक तो शादी कर लिया था पुलिस वाला, पर एक रेलवे वाला रुके हुए थे मेरे लिए। पर हम अपना पसंद किए, इधर भाग गए। अब किसका गलती है, मेरा है। तो मेरा माँ बाप क्या करेंगे, बोले तेरे ही गलती है। अब मेरा माँ बाप के पास बताने नहीं गए कि हमको यहाँ क्या सुनना पड़ता है क्या नहीं। किसी को नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया कि मेरा साथ ऐसा हुआ था, नहीं बताया, क्योंकि हम जानते थे अपने काम, मेरा वजह से हम अपना जीवन को ऐसे किए हैं। तो माँ बाप को बताने नहीं गए, और हम लड़ाई झगड़ा भी होता था तो बताते नहीं थे ना, हम जाते थे वहां। क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे हम, ऐसा बोल के। तो उस टाइम ऐसा रोज दिन जाते थे। तो अब मेरा आदमी क्या करता था, गिरजा जाने समय शाम को वो कभी कभी रोकने लगा। हम लोग 7:30 बजे जाते थे, कभी कभी 7 बजे। कितना भी पानी आ रहा है, कितना भी बदरी गड़गड़ा रहा है, लेकिन हम लोग एक घर था खपरा का पुराना, वहीं सब जाते थे, इकट्ठा होते थे और 5 भेद रोजरी करते थे। तो सबके घर छोटे छोटे थे, तो किसी का ऐसा बड़ा नहीं था, उस घर में बड़ा था, तो सब जाते थे वहां। और ढेर सारे होते थे, तो जाते थे वहां। कितना भी पानी आता था, चाहे कितनों भी, छाता पकड़ के रात को डेली जाना है। वो 5 बजे से ही पकाएंगे, एकदम 7 बजे तक निकल जाएंगे। एक दिन नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता था, इतना अच्छा लगने लगा वहां जाने के बाद। ऐसा लगता था कि माँ मरियम मेरा सुन ली, प्रभु यीशु मेरे साथ है, ऐसा अनुभव होते गया। और बेचैन, एकदम शांति नहीं लगता था एक दिन अगर नहीं जाते थे तो। रोज जाने लगे, रोज जाने लगे। फिर बाद में अब मेरा पति क्या कर रहा है, रोज जाने से ये लोग मेरे ही घर तरफ से जाते थे, तो चल रहे ऐसा बोलती थी ना, आ रहे ऐसा कूद के निकलते थे। तो वो कभी कभी दरवाजा में ऐसे, दरवाजा कुर्सी लगा के बैठता, और अब जानता है कि अब आज जाने वाली है, फट से ऐसे करती थी दरवाजा में नीचे से भाग के जाते थे, कभी ऊपर से। और बोलती थी, बोलता था, पहले नहीं मना किया, जाओ बोलता था, बाद बाद में ऐसा होने लगा। अभी ब्रदर बताया ना कि जब मिलने वाला रहता है तो हम लोग क्या होते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं ना। तो वैसा ही होता है, जब जब मिलने वाला रहता है तो हम लोग को परीक्षा आने लगता है, तो हम लोग उसी में फेल नहीं होना है, उसको पास करना है, तभी तो बच्चे क्लास जाते हैं ना ऊपर। उसी तरह
हमको पूरा पक्का विश्वास था कि ये प्रभु जीवित है, ये जिंदा परमेश्वर है, ये मेरा जरूर सुनेगा। और यही क्या है कि मेरा शरीर को सृष्टि किया है, ये इसी ने हाथों से बनाया है। मैं बाइबल पढ़ी थी तो उत्पत्ति को मैं बोलती थी यही परमेश्वर सच्चा है, कोई सच्चा नहीं है, यही यीशु सच्चा है। और ऐसे में मेरा विश्वास था, और हम लगातार यही विश्वास में चलते रहते थे। रोज जाते थे 6 बजे माँ मरियम के पास, फिर उधर से 7 बजे उधर, ऐसे डेली। बाद में वो रोकता था तो जाते थे। कभी कभी वो बोलता था ना, आज तो चली गई, निकल गई, वापस आएगी तो दरवाजा बंद करेंगे, कहाँ जाएगी, बहुत गिरजा प्रार्थना करती है, ऐसा बोलता था। तो बोलते थे कोई बात नहीं। फिर बोलते थे प्रभु क्षमा कर देना, मेरा पति नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं आपको, हम क्या करने जाते हैं, गिरजा करने जाते हैं, ऐसे। वो बोलता था कि यदि कोई पूरा नहीं कर सकता है, कौन, ये भगवान पूरा कर सकता है, ये भी नहीं करेगा, है ही है हम लोग ऐसा, कौन पूरा करेगा। तो ऐसे बोलता था। तब बोले नहीं, ये प्रभु है ना, ये यीशु है ना, जीवित है। कोई इतना भगवान सब आए मर गए लेकिन जी के नहीं आए, ये यीशु है ना, ये जीवित है, ये मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, ये सच्चा परमेश्वर है, यही ऐसे बताते थे उसको। तो वो गिरजा उर्जा नहीं जाता था ना, तो नहीं। और जहां जहां ऐसे रिट्रीट होता था तो वहां मैं उन लोगों के साथ में जाती थी, काम धंधा छोड़ के। कहीं भी वचन ऐसे हो रहा है फादर लोग का, उलातू चर्च भी जाते थे, बस परम प्रसाद नहीं लेते थे, पर हम जाते थे तो सुनते थे वचन सब। फिर एकदम जब ठान लिए कि ये हमको ना यही भगवान पूरा कर सकता है, यही सच्चा परमेश्वर है, ऐसा। फिर उसके बाद में ऐसा किया, जाने से रोक रहा था, फिर जाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ, पूरा घुसा गया, आप बोल रहे कि आज तो घुसने ही नहीं देंगे इसको, अंदर से दूरा लगा लिया। अब आए खोलने, बोल रहे नहीं खोल रहा, फोन कर रहे हैं, उठाया, लेकिन बोला हम नहीं खोलेंगे, ऐसे बोल रहा है। जाओ, गिरजा करने गई थी, उधरे जाओ, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, तो बाथरूम तो बाहर है ना, बाथरूम में बाथरूम में गए। अब रात है, रास्ता किनारे घर है, पी खा के आदमी आते जाते हैं, हमको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई आदमी दिखेगा, लेडीज बैठा है, अच्छा नहीं लगेगा, बोल के हम साइड में इधर, हम लोग का बाहरी तरफ बाथरूम है ना, बाथरूम में बाहर भी नहीं रहेंगे, थोड़ा डर लगता है अंधेरा से, उस टाइम लगता था। बाहर में नहीं, अंदर में ही बाथरूम में। फिर वहां जाके ना बोलने लगे, प्रभु मेरा पति नहीं जानता है आपको, इसी के लिए आज ऐसे कर रहा है, लेकिन प्रभु उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ, ऐसे बोले। ऐसे बोलने के बाद में थोड़ा देर के बाद में फिर फोन किए तो वो उठाया, फिर बोल रहा है खोल दिए, आ जाओ ऐसे बोल रहे। फिर खोल दिया, फिर आए अंदर घुसे। फिर ऐसे ही वो रोज मना करता था, लेकिन बाद में हम बोले क्यों ना हम इसके लिए भी प्रार्थना करें। फिर बोलते थे प्रभु यीशु मेरा पति बहुत अच्छा है, आप वो हमको, आपको जान रहा है प्रभु, जिस तरह मैं जान रही हूँ उससे मेरा पति भी जान रहा है आपको, जान, ऐसे करते थे। तो बाद में वो कुछ नहीं किया। धीरे 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 18 से प्रार्थना किए, 20 में 20 से हम डिलीवरी हो गए। तो मेरा आदमी देखा, 3 महीना हो गया खराब नहीं हो रहा है, 4 महीना हो गया नहीं हो रहा है, 5 हो गया नहीं खराब हो रहा है, 6 महीना हो गया। हम लोग अल्ट्रासाउंड सब करने के लिए गए, सब चीज अच्छा। फिर डॉक्टर भी वहाँ का अच्छा डॉक्टर मिला, वो भी बोला देख देख, 2 गो हाथ 2 गो पैर दिख रहा है, ऐसे ऐसे बता रहा है। तो मेरा आदमी बोल रहा है हाँ। फिर हम लोग धन्यवाद दिए वहीं पर परमेश्वर को। फिर घर आने के बाद तब से मेरा आदमी विश्वास करने लगा, फिर वो भी शाम को जाने लगा हम लोग के साथ कभी कभी। डेली काम पे जाता तो कभी कभी नहीं भी जाता था, लेकिन कभी कभी जाता था। लेकिन हम नहीं एब्सेंट किए, हम बोले कि हमको मिला है, ऐसा। और जाने लगे जाने लगे। 2021 जनवरी में बाबू हुआ हम लोग का, और रियान सबसे बड़ा। हालेलुया। लेकिन मेरा यही प्रार्थना रहता था, प्रभु आपका वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो वो लग जाता है। प्रभु ये राई का दाना तो बहुत छोटा है, ऐसे बोलते थे। राई का दाना मतलब सरसों का दाना ना। तो आ, वो वचन शायद लूकास 17 में है, लूकास 17:5 और 6 में है, ऐसे। तो मैं यही बोलती थी, प्रभु आपका वचन कहता है
यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जाए तो उखड़ के लग जाता है। प्रभु मेरा विश्वास तो उससे भी बड़ा है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, ऐसे मैं बोलती थी। हालेलुया। पढ़िए तो, किसी को मिला तो। किसको मिला? पढ़िए। हाँ। प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। तो यहाँ पर लिखा है ना, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। तो मैं ये वचन उस टाइम फादर लोग के जगह जा रही थी, तो ये वचन सुनी थी, तो मैं वही वचन को रिपीट करते रहती थी। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो वो लग जाता है। प्रभु और राई का दाना तो बहुत छोटा है, मैं आपको उससे भी अधिक विश्वास करती हूँ। प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप आप हर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है, ऐसे बोलते थे। ऐसे कर यही यही प्रार्थना रहता था मेरा माँ मरियम के पास, और संध्या वंदना में यही बोलते थे। इस यही करते करते 2021 में हुआ हम लोग का बाबू। उसके बाद में जनवरी में हुआ, तो हम लोग अप्रैल में बपतिस्मा लिए, क्योंकि और एक गवाही था उसमें। मेरा बाबा मेरा बाबा को कैंसर हो गया, और पूरा ये सब गाल सबका पूरा गल गल के गिर रहा है। हम लोग को मालूम नहीं का ये क्या है, क्या बीमारी है, पता नहीं। पहली बार मेरा लिए तो हो रहा था। और उसका ये दांत खप गया, और उसको सत्तू ही और हॉर्लिक्स दूध यही सब पी सकता था, पीने वाला चीज खाने वाला नहीं सकता। तो मेरा माँ को बोले ना कि तुम मेरा पास लेके आओ उसको। फिर लेके आई, माल्टी में ही रखते थे, और हम लोग संध्या वंदना में ही जाते थे। अब पूरा विश्वास हो गया, वो पहले से ही और ज्यादा विश्वास बढ़ गया कि ये प्रभु, और परिवार वाला भी मेरा देख लिया कि ये जो प्रार्थना करने जा रही थी तो सही, इसका प्रभु सही है, ये सच में इसका सुना प्रभु, ये सच में जीवित परमेश्वर है। मेरा अपना आदमी भी विश्वास किया कि हाँ सच में ये प्रार्थना ये लोग करते, तो ये ऐसे तैसे नहीं करते, ये लोग सचमुच ये लोग का प्रभु सच में जीवित है, सुनता है प्रभु, ऐसे लगा उन लोग को। फिर मैं बोली कि मेरा बाबा को ना लाएंगे यहीं पर, तो लाने के लिए लाए यहाँ। और कोरोना का समय है, तो पेशेंट को हम लोग कहीं एडमिट भी नहीं कर सकते हैं, जल्दी जा रहा है तो वापस घूर के नहीं आ रहा है ना। रोज दिन सुन रहे हैं कि आज इतने मरे, कल उतने मरे, और हम लोग अपना बाबा को खोना नहीं चाह रहे थे। बोले प्रभु कहाँ ले जाएंगे, बरियातू में तो खाली जा रहा है और बस लाश निकल रहा है, जा रहा है लाश निकल रहा है, कहाँ लेके जाएंगे। ऐसे रोज का प्रार्थना में हम लोग करते थे। तो हम एक ऐसा हुआ कि हमको ना लगा कि मोबाइल में सर्च करके देखते हैं। सर्च किए कैंसर हॉस्पिटल, तो कैंसर हॉस्पिटल हमको रांची में कहाँ है मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, रांची घूमे ही नहीं है। तो क्योंकि छोटा से बड़ा तक पढ़ाई किए मामा घर में, और बड़े होके आए हैं अपना घर, तो हमको रांची का मालूम नहीं है। तो फिर बोले कि चलो कैंसर हॉस्पिटल, मेरा ध्यान में आया कि हम क्यों ना मोबाइल में सर्च करें। ऐसा प्रभु ही अगुवाई किया, और सर्च किए तो इरबा चौक में दिखा दिया। फिर हम बोले इरबा चौक किधर है मालूम नहीं। फिर हम लोग लोकेशन से गए, पूरा एकदम दर्द से कहरा रहा है, डेली उसका गल गल के गिर रहा है, और बारिश तो बारिश बहुत। और उसको ना मोबाइल में वचन डाल के रख देते थे, बड़ा मोबाइल में जहां पर वो सोता था ना, मोबाइल में वचन डाल के
छोड़ देते थे। तो वो क्या करता था, उसको देखते 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 उसको अच्छा लगता था। दर्द किधर गया मालूम नहीं। वो कैंसर का दर्द बहुत डेंजर है ना, कितना दर्द देता है। तो उसको वो देखते देखते उसमें किसी का गवाही ऐसे सुन सुन के उसको अच्छा, उसको कम से कम ये 3-4 दिन रखे ऐसा। जब तब तक हम हॉस्पिटल सब दौड़ धूप कर रहे हैं, और उस टाइम हम डिलीवरी थे, हाँ ठीक नहीं हुए थे, वो तो जनवरी में ठीक हुए, पर डिलीवरी थे, 6 महीना ऐसे हो रहा था। तो क्योंकि बड़ा बेटी थे हम, तो भाई लोग छोटे छोटे, तो कौन ध्यान देगा, हम ही देंगे, माँ भी अनपढ़ है। तो उसको दौड़ते थे ऐसे ही। फिर गए तो इरबा चौक में है, वहां गए, बात किए, वो लोग बोला, बाबा को देखा, बोला कि नहीं नहीं, उस टाइम नहीं लेके गए थे, बोला ठीक है लेंगे, तो ठीक है लाना कल, ऐसे तो देखेंगे उसको। दूसरा दिन बुक किए गाड़ी, और पूरा एकदम खून से इधर लथपथ, पूरा इधर का गल गल के पूरा गिर ही गया था, गल गल के दांत पूरा खप गया था, और बहुत दर्द से करा रहा था। तो ले गए, तो बाद में वहां पर डॉक्टर लोग देखा, बोल रहा है इसको तो तुरंत एडमिट एडमिट करना चाहिए, हालत बहुत खराब है। तो बोल रहा है वो ना, लेकिन ये है प्राइवेट है, तो वो लोग बोल रहा है कि खर्चा बहुत है, एक दिन का 5,000 चार्ज लेता है। तो ले रहा था उस टाइम, फिर बोले कि ठीक है आप रखिए, हम लोग देंगे। तो गोल्डन कार्ड से होता है, कोई बताया वहाँ का कोई इलाज जो कर, गोल्डन कार्ड से दिए, तो वो लोग बोला गोल्डन कार्ड से तो होगा, लेकिन आपका बाबा का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, 3rd स्टेज में है, नहीं करेंगे तो मरने वाला, मर जाएगा, मर जाएगा, 3rd स्टेज में है। हम लोग कम से कम वो महीना, 2 महीना, 3 महीना तो घर में था, कैंसर के क्या है मालूम ही नहीं था। जब मांस गिरने लगा तब मेरा पास हमको मालूम पड़ा, हम लेके गए। तो बाद में लास्ट स्टेज में मरने वाला है, कल ही करना पड़ेगा ऑपरेशन, और गोल्डन कार्ड से नहीं होगा, इसमें बहुत कम पैसा देता है सरकार। आपको करना है तो सीएम कागज चाहिए, आप सीएम कागज, ठीक है, मतलब वो रेसिडेंस और ये सब बनाने के लिए बोल दिया, ब्लॉक में जमा कर दिए, दौड़ धूप लगा रहे हैं, हो बे नहीं कर रहा है। एक दिन, अब 3-4 दिन हो गया घर में, फिर लाके, और मांस गल रहा है, और दर्द से पूरा कहरा रहा है एकदम, अखर रहा है उतना बड़ा आदमी। क्या करेंगे, लेकिन नहीं हिले। मेरा विश्वास, हम बोल रहे कि नहीं, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं होगा मेरा बाबा, ऐसे बोल के बाद में उसको हम लोग संध्या वंदना में बोलते थे, मेरे बाबा के लिए करो, हम जा रहे हैं, और उन लोग को बोलते थे करिए आप लोग मेरे बाबा के लिए, हम भी कर रहे हैं हम लोग। फिर हम जाते थे हॉस्पिटल, ब्लॉक। एक दिन गए तो देख रहे हैं ब्लॉक में सबसे नीचे हम लोग का कागज है, बना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो लेकिन रोजरी करते ही जा रहे हैं। तो अंदर से आवाज आया, बोल रहा है कि सीएम कागज चाहिए ना, क्यों नहीं हम सीएम ऑफिस ही जाए, ऐसा मेरा अंदर लग आवाज आया। सोचे ऐसा क्यों, ऐसा यहाँ पर करेंगे तो आदमी सच में थी, कुछ भी हो सकता है, और इसको इलाज का जरूरत है, और इतना दिन, 1 सप्ताह कागज दे के रखे, तो उतना दिन तक बना ही नहीं है, क्या करेंगे। तो उस टाइम फिर नामकुम प्रखंड का एक उसको जानते थे, तो उसको बोले कि देखो, वो कुछ है पदाधिकारी है, फोन किए उसको, बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कागज नहीं बन रहा है। वो क्या कि शाम हो रहा था, 6, 6:30 बज रहा था, ऑफिस सब बंद करके ब्लॉक वाले लोग घर जाने वाले हैं, उस टाइम में वो डांटी सबको, और बोली ब्लॉक उठाना है तो उठाओ, काम नहीं करना है तो उठा के चला जाओ यहाँ से, यहाँ का आदमी को काम नहीं कर देता है, ऐसे बोला वो, बोली वो। फिर वो लोग को 6, 6:30 बजे तक बैठा के काम करवाई। तो फिर बाद में वो लोग बना तो दिए, लेकिन वो आगे जाके वो पास नहीं हुआ, तो बोले छोड़ो हटाओ, इसका चक्कर नहीं काटेंगे। मेरा अंदर आया कि हम सीएम ऑफिस ही जाए ऐसे, क्योंकि हमको तुरंत चाहिए काम, 1 महीना 2 सप्ताह लगा देगा ये लोग। फिर मेरा अंदर ये आया, तो घर में सुबह सुबह जा रहे, तो मोराबादी किधर है हमको पता नहीं है, सीएम ऑफिस कहाँ है पता नहीं है। तो निकलने के बाद मेरा आदमी, हमको कोई सपोर्ट नहीं, वो बोल रहा है वो वचन में नहीं, वो इनमें नहीं था, वो ऐसा बोल रहा है।
कहाँ जा रही है? सीएम ऑफिस जा रहे हैं। बब्बा वहां जा रही है, तुमको गांव का गंवार को घुसने देगा? ऐसे गांव का गंवार को घुसने देगा, लात मार के निकाल देगा। तो मेरा आंख में आंसू भर गया और हम बोले कि तेरा बाप रहता ना तो ऐसा नहीं बोलता, मेरा बाप है ना इसलिए हमको लग रहा है कैसा, तुमको नहीं लगेगा कुछ? छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं बोलेगा, वहां हम जाएंगे ऐसे बोले। प्रभु मेरा साथ है, कुछ नहीं होगा हमको, ऐसा बोले। और चलो मेरा साथ बोले तो बोला जाओ तुम, ऐसा। फिर मेरा माँ और मेरा हस्बैंड भी गया, गए हम लोग। और हम बोले गाड़ी बुक करेंगे, हमको किधर ऑटो, किधर कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है पता नहीं है, हम बुक करते हैं गाड़ी, उसी में जाएंगे यार। क्योंकि हमको वहां से हॉस्पिटल भी जाना था, मेरा बाप को हम छोड़ रखे थे, बोले आज तो हम वापस नहीं ले जाएंगे, आप यहीं रखिए बोले थे। तो वो लोग ले लिया। हम बोले कि शाम को दे देंगे, एक दिन का चार्ज कितना है? तो 5,000। ठीक है हम देंगे, ऐसे बोल के वहां से सीधे हमको दो जगह जाना था, बोल के हम गाड़ी ही बुक किए। और ड्राइवर को बोले तो वो बोला ठीक है ले जाएंगे। वो बोल रहा है ले तो जाएंगे, मोराबादी पता है, लेकिन सीएम ऑफिस कौन गेट है हमको पता नहीं है। हम बोले ठीक है चलो ना, हम जा रहे हैं, हमको भी पता नहीं है। हम बोल रहे मेरे साथ यीशु है, वो लेके जाएगा हमको। और मोबाइल से ही ऐसे सर्च करते करते गए। बाद में सीएम ऑफिस जाने के बाद गेट को जो गेट में घुसे वहां वो लोग को पूछे तो वो लोग बताया आगे वाला गेट है ना, वो उस गेट में घुसना। ठीक है, आगे गेट में गए। बाद में घुसने के लिए वो लोग बोल रहा है आप लोग गांव से आए हैं? तो हाँ, क्या काम है? तो बोले हम लोग को लेटर लिख के देना है, हॉस्पिटल में मेरा बाबा एडमिट है। तो वो बोला ठीक है ठीक है, इधर से जाएगी ना, ये इधर वाला जो रूम है वहां पर होता है, जाना और एप्लीकेशन लिख के आगे वाला बेंच में फर्स्ट में दे देना। वो लोग पूरा बता दिया कैसा करना है। फिर गए घुसे। और उसके बाद में वहां जाने के बाद में ना ऐसे ही टीचर लोग, हड़ताल था कि क्या था, तो उधर गुमला सिमडेगा वाले लोग बैठल थे, पीछे जाके बैठे। हमको एप्लीकेशन लिखना मालूम है, वो तो स्कूल का है, लेकिन इस टाइम में पता नहीं आ रहा है कैसा लिखेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उस टाइम भी पवित्र आत्मा मुझे सहायता किया, प्रभु हम नहीं जानते लेकिन आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है, हमको कुछ नहीं हो सकता है, हम सब कुछ मेरा अच्छा होगा, मुझे मालूम है। ऐसे करके गए। मतलब पूरा तरह से प्रभु में पूरा पूरा भरोसा रखे, कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजा बंद। एक बार के लिए सोचे कि जमीन है, चलो हम लोग कहीं किसी दलाल से पैसा मांग लेते हैं फिर इलाज। हमको लगता है उसमें भी हम लोग असफल होते, पर बचा भी नहीं पाते। पर मेरा उसमें नहीं गया ध्यान, प्रभु में ही, क्योंकि मेरा हम किसी में भरोसा नहीं करते थे, तब से हम कोई मनुष्य से भरोसा नहीं, हमको ईश्वर में बहुत भरोसा आ गया था। फिर बोले घुसे तो टीचर लोग बैठे थे, तो बोले ना हमको एप्लीकेशन लिखना है। तो बोली जैसा लिखते स्कूल में वैसे ही है मैया, इसमें कोई एथी नहीं है। ठीक है बोले श्रीमान महोदय ऐसे ही है ना? हाँ ठीक वैसे ही है, लिख लिए। उसके बाद बोला कि विषय में बता दो क्या विषय है वो। फिर हम तो जान गए कि ऐसे ही सेम स्कूल जैसा ही ना। हाँ। फिर पूरा लिख के जमा किए। जमा करने के बाद में बाहर निकले। वो वो लोग बोल रहे हैं, दरवान लोग बोल रहे हैं, वो लोग तो घुसने टाइम ही बोला था कि देख के ही बोला ए मैं तो गांव से आई है तुम लोग? तो हाँ गांव से आए हैं। तो वो लोग बोला ना तो सादरी गुठिया हो हमरे जानी ला, ऐसा बोल रहा है। हम लोग देखो, मेरा आदमी घर से ही बोला था जाएगा तो लात मार के निकाल देगा। अब मेरा फिर भी गए हैं ना साहस करके। लेकिन गेट में घुसने के बाद वो लोग जब ऐसा शब्द बोला ना, लगा कि सच में मेरा साथ प्रभु है और वही हमको साथ दे रहा है। उन लोग का शब्द से अब वो लोग हंस के बोल रहा था, हमको हंसवा दिया वहीं पर। हंसे, फ्री हो गए पूरा। चलो ही तो बोल रहे प्रभु को धन्यवाद दिए, देखो प्रभु धन्यवाद बोल रहे। गांव घर में अगर उसका बात सुन लेते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते, देखो इधर कितना। और बोल रहा है कि सादरिये बात कर मैया हमरे जानी ला, बोल रहे हैं हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं। वही लोग अच्छे से बताए इधर जाना, वो रूम में जाना, फर्स्ट वाला गेट है ना वहां घुसना, लिख के दे देना। देने के बाद निकले तो वो लोग फिर बोलता है हो गेलक मैया? हाँ होलक। चाय मन पी लेवा, ऐसा बोल रहा है। नहीं अभी हम इन हॉस्पिटल जाती है, ऐसा बोले। ये कैसे हुआ? प्रभु का है ना, प्रभु का अनुग्रह। हम ना उस टाइम रोते रोते गाड़ी में बैठे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए सीधे हॉस्पिटल गए। वहां विषय में लिखे थे इस हॉस्पिटल, पूरा आता पता दिए थे, हिरबा चौक, ये केसर हॉस्पिटल ऐसे। और तो
मेरा मोराबादी से इरबा चौक जाते जाते फोन गया वहाँ हॉस्पिटल में। हमको पता नहीं। वहाँ जाने के बाद में अथी पैसा वाला अथी कैश काउंटर में गए और बोले कि शाम ही हो गया, 4-5 बज रहा है, तो बोले कि आज का हम देना चाहते हैं, आज कितना एक दिन का कितना फीस है, 5,000। तो पैसा ऐसे करके दे रहे हैं। तो वो मैडम बोली अंदर से, क्या नाम से है? तो माघावरा। तो बोलने लगी, इसका पेमेंट हो गया मैडम, आपको नहीं देना पड़ेगा। हम बोले नहीं दिए हैं, कोई नहीं दिया है, हम ही अभी दे रहे हैं। क्या पता फोन आया उसको ना। तो बोल रही कि नहीं, आप शायद कहीं गए थे तो वहाँ से फोन आ गया, और अभी से पूरा इलाज अपना बाबा का फंड में आ गया पैसा, पूरा इलाज का पैसा आ गया, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो वहां पर हम रोने लगे। फिर रोने लगे। फिर प्रभु को धन्यवाद दिए। फिर ऐसे साइड में जाके बैठ गए। फिर उसके बाद डॉक्टर मिला। डॉक्टर तो पहले ही बोला था कि ये ना नहीं बचेगा, नहीं बचेगा बोला था। फिर हम बोले नहीं, ये बचेगा। हाँ, मेरा बाबा बचेगा बोल रहे हैं। फिर जैसे वो बोला डॉक्टर कि कल सुबह इसका सर्जरी होगा, कल सुबह ही करेंगे। और उसमें ना बहुत लंबा लाइन है। आधा लोग 1 महीना पहले से आया है, बहुत दूर दूर से आया है। 2 महीना 3 महीना से यही लॉज में रह रहा है बाहर में, और उसको सिर्फ उसको मरीज को एडमिट किया। तो उन लोग का ये था, उन लोग को डॉक्टर बोल दिया था कि आज तेरा होगा, आज ये 3 का होगा, कल वो 3 का होगा, ऐसे रखा था। अब क्या हुआ, वो लोग अब चेंज हो गया। अभी पहला मेरा बाबा को रखा। वो लोग में वापस में वो लोग उसको डांट रहे हैं, डॉक्टर को डांट रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप तो बोले थे मेरा पेशेंट पहले, मेरा पेशेंट पहले, आप क्यों ऐसे डेली आजकल आजकल कर रहे हैं? तो डॉक्टर वो लोग को बोला, आप लोग देखते नहीं है क्या? ये मरीज लास्ट स्टेज में है, ये कैसा है, और आप लोग का तो बस इतना सा फुंसी निकला है, वो तो दवाई से जाने वाला है। आप लोग का छोटा ऑपरेशन होगा, इसका तो बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्या चाहते हैं वो लोग? इसका 1-2 दिन का टाइम है, ये आज नहीं किए कल नहीं किए वो गया। ऐसे बोला वो लोगों को। फिर बाद में वो लोग मान लिए। बाद में दूसरे दिन हम वहाँ छोड़ के मेरा माँ लोग को और मेरा छोटा मामा रहने लगे। हम डिलीवरी में थे, 6-7 महीने हो रहा था। तो मेरा माँ बोली अब तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, होने वाला है ऑपरेशन, कल होगा, तो तू घर जा आराम से। मैं घर आई। बाद में सुबह फिर जल्दी जल्दी उठ के गए, और डॉक्टर मिला। और मेरा दोनों मामा उस टाइम गए, मेरा बड़ा मामा ही हमको लेने आया था। और गए तो डॉक्टर आया और मेरे बाबा को लेके गया ऑपरेशन के लिए। उस टाइम में बुलाया हम लोगों को, वो पहला उसको लेके गया, काट कूट लिया, ग्लाव्स में पूरा ब्लड आया, और बोल रहा है कि कोई आइए इधर। तो हम गए, मेरा दोनों मामा गए। और मेरा मामा दोनों साइड, हम साइड में नहीं जाने वाला, हम बीच में ही गए। बोलिए बोल रहे, तो बोल रहे कि देखो कोई चांस नहीं है इसका, कोई चांस नहीं है। तो हम बोले कि क्या है? बोल रहे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? तो बोला कि हो ऐसे ही होगा, नहीं बचेगा ही। तो हम, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा बोल रहे हैं। हम बोले कि आप भगवान है क्या? बोल रहे हैं अब जाइए तो करिए, तो आप बोलते हैं काट के आए हैं, बोलते हैं नहीं होगा, उसको ऐसे ही छोड़ के आए, जाइए, ऐसा बोले ना। तो बोल रहा है कौन रिक्स लेगा, ऐसे बोल रहा है। तो मेरा मामा भी चुप है, मेरा मामा भी चुप है। और वो लोग को देख रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं हम लेंगे रिक्स। तो बोल रहा है आप लेंगे रिक्स, तो हाँ। तो क्योंकि हम इन लोग को मत देखिए, मेरा मैं विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ, हमको देख भी नहीं रहा है। हम लेंगे रिक्स, इसका बड़ा बेटी है, ये लोग तो इसके सारा है, हम इसके बड़ी बेटी है, हम मेन है, बोलिए हम, हमसे ऐसे बोले हम रिक्स लेंगे, जाइए ना आप कीजिए। तो बोला कि ठीक है, आप रिक्स लेंगे ना, बार बार बोल रहा है आप रिक्स लेंगे, हाँ हम रिक्स लेंगे। बाद में वो गया, जैसे किया वैसे हम जो पहले जो रूम में बाबा को शिफ्ट किए थे पहले, वहां बैठे, रोजरी मालूम था, तो हम रोजरी ही बैठे, और एकदम मेरा माँ किधर है, मामू किधर है, मालूम नहीं, हम एकदम बैठे और रोजरी करने लगे।
उसमें बस ये यही चढ़ा रहे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपके लिए सब कार्य संभव है, हर कार्य संभव है आपके लिए। आपका वचन कहता है प्रभु, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जाए तो वो लग जाता है प्रभु। मेरा विश्वास तो राई से भी ज्यादा है प्रभु, और आपने प्रकट कर दिया है मेरा बच्चा दे के मैं डिलीवरी हूँ प्रभु, ऐसे बोलने लगी। बाद में फिर ये भी बोले कि प्रभु वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर नहीं है, आप उसके द्वारा उसके रूप में आप सर्जरी कर प्रभु। आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा, वैद्यों का वैद्य है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। आप कर रहे हो इलाज, मुझे विश्वास है वो डॉक्टर का शरीर इस्तेमाल करके आप इलाज कर रहे हैं और हर कमी को आप पूरी कर सकते हैं, उस आपके लिए कोई असंभव नहीं है, इसे बोल के यही चढ़ा रहे हैं 5 भेद तक। बाद में 5 भेद करने के बाद हो गया, फिर बाद में ऑपरेशन सफल हुआ, लास्ट में उसको रख दिया आईसीयू में। बाद में हम घर आ गए, अब सफल हुआ तो क्या करेंगे, डॉक्टर तो नहीं मिला, पर आ गए हम घर। मेरा मामा और मेरा माँ रहते थे वहाँ, हम लोग बड़े मामा से आ गए। 2-3 दिन बाद में फोन से तो होता था बात, पर मिलने के लिए गए तो ऐसे ही रोजरी दिख रहा था ऐसे ही, तो डॉक्टर देखा दूर से ऐसे रिसेप्शन में हॉल में जैसे जाके घुस रहे हैं, वो देखा हमको और पहले आदर नहीं करता था। हाँ, पहले आदर नहीं करता था, देखता था, बोलता था कि तेरा कागज लाओ, सीएम लाए वो कागज लाओ तभी तुम लोग का होगा, गोल्डन से नहीं होगा। ऐसा वो 3-4 दिन घुमाया था, और सीएम कागज करने के बाद उस टाइम भी बोल दिया था लास्ट स्टेज में नहीं बचेगा, ऐसा तो वो बोल दिया था, एकदम नफरत से बोला था, एकदम कुछ कैसा नजर से देखा था मालूम नहीं। पर उसके बाद जब सब चीज होने के बाद 3 दिन बाद हम जब गए उधर, देखा दूर से ही, और बोल रहा है कि दूर से आया भागते भागते और बोल रहा है कि क्या वर्ड तो किया था कि तू कौन सा भगवान को मानती है, ऐसा सवाल किया, कौन सा भगवान को मानती है। तो हम बोले ना, हम कौन सा भगवान को मानते हैं, हम ऐसे बोलने वाले हैं, मेरा माला देखा, अच्छा ये भगवान को मानती है तुम, इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि जाइए ना कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल रही थी, ऐसा बोला वो डॉक्टर। तो हम बोले कि मेरा भगवान महान है, जीवित है, वो जिंदा है, इसके लिए बोले थे, ऐसे बोले। बाद में उस दिन से वो एकदम आदर करता था वो डॉक्टर, जब भी जाते थे मिलने। और मेरा बाबा को भी एकदम बहुत, उसको भी आईसीयू में वो बोलता था तेरा जान कहाँ है, ऐसा बोलता था उसको, तेरा जान कहाँ है, क्योंकि वो बोल दिया था कि इसका दोनों किडनी नहीं है, कुछ नहीं है अंदर भी, वो बहुत नशा करता था, इसका कुछ नहीं है ऐसे बोला था। लेकिन हमको तो नहीं बोला था, मेरा माँ को बोली थी, और मेरा विश्वास था। तो वो आईसीयू में था तो डॉक्टर ऐसे ही बोलता था इसका जान कहाँ है, और वो वही ये बोला कि मेरे हाथों द्वारा ना पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे बोलने लगा, मेरे हाथ से ऐसा ऑपरेशन पहली बार हुआ है, चमत्कार हुआ है। मैं बोली कि प्रभु को धन्यवाद, और हमको तो पता चल गया कि प्रभु किया है ऑपरेशन, क्योंकि हम उसको बोले थे ये डॉक्टर ने प्रभु किया, प्रभु तू कर, ऐसे बोली थी मैं। वो डॉक्टर भी बोल रहा है मेरे हाथ से ना ऐसा लास्ट स्टेज वाला पहली बार हुआ मेरा हाथों से चमत्कार, ऐसा बोला। मैं बोली प्रभु धन्यवाद हो, आपकी आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद, आप सचमुच जीवित परमेश्वर है, ऐसे की। फिर वैसे ही करते करते वहाँ पूरा ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। फिर 6 महीना ऐसे कुछ इलाज, आ, वो कुछ क्या लेते हैं वो सब लेने के लिए वो जाता था। बाद में सब चीज, फिर मैं तो 9वें महीने में आ गई, तो मैं उतना नहीं जाती थी, पर वो पूरा रिकवर हो गया। उसका ना एक ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, तो उसको फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। पहला ऑपरेशन में इस जांग का मांस को लगाया, इधर का पूरा गल गया था, ये जांग का, ये इधर का जांग का मांस को लगा के ऑपरेशन किया। वो किधर तो छूट गया था थोड़ा सा, तो वो फिर स्टार्ट हुआ, तो बोला डॉक्टर इसको फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑपरेशन, प्रभु उसको इतना सीएम कागज के द्वारा उसको प्रभु जानता है ना कितना होने वाला, क्या लगने वाला है, वो पूरा का पूरा दे दिया था उधर। हम प्रभु को धन्यवाद, और हम लोग को कुछ पैसा लगाना नहीं पड़ा, घर से खर्च नहीं करना पड़ा, दवाई भी उधर ही, बस 1-2 खर्च हुआ कि जो दवाई उधर नहीं मिलता था वो दवाई हमको बाहर से लेना पड़ता था, बाकी कुछ नहीं।
और ऑपरेशन के समय में भी प्रभु हमको कुछ मेहनत करने नहीं दिया। तुरंत तुरंत बोला, अभी 3 यूनिट ब्लड लाओ, 4 यूनिट ब्लड लाओ। कहाँ जाएंगे? ऐसे तो कल होने वाला, तो आज ही बोल दिया था कि 3 यूनिट लगने वाला है। तो हम लोग खोज के रेडी रखे, 3 जन। उसमें से मेरा मामा लोग भाई लोग दिए, 3 जन गए, ब्लड दिए। ठीक है। बाद में जब दूसरा ऑपरेशन होने वाला है, उस टाइम बोला 4 यूनिट लाओ, ब्लड बैंक सामने ही है, उस साइड, रास्ता का उस साइड। लेकिन हम लोग बोलते, वो हम लोग को कोई चिंता करने होने नहीं दिया प्रभु। क्या हुआ ना, ऐसे मेरा मामू आया और जैसे हम ऑटो से उतरे तो बगल में दवा दुकान, पूरा रास्ता किनारा दवा दुकान। आप लोग जाएंगे इरबा चौक तो उधर ही, इधर कैंसर हॉस्पिटल, इधर पूरा दवा दुकान भरल है और उसका आगे ब्लड बैंक। तो दवा दुकान वाले लोग के पास ही, दुकान के पास ही उतरे ऑटो से, तो यहीं पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मेरा मामा बता रहा है जो वहां रहता था, इसको ना अभी 4 यूनिट ब्लड मांग रहा है, अभी दूसरा ऑपरेशन होने वाला है, वो सक्सेस नहीं हुआ, 4 यूनिट अभी और चाहिए, तो जल्दी जल्दी फोन कर, कौन देने वाला है? तो मैं बोली अगर हम ना डिलीवरी देते तो दे देते, मेरा बाबा के लिए क्या कर। ऐसे फिर बोले प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मेरा अंदर से ये वचन आया, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ऐसे बोले, आज तक प्रभु कोई चिंता करने नहीं दिया है, सब चीज वो दिया है। तो उतना में ही ना दवाई दुकान वाला सुन लिया, क्या बोले, ब्लड चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो मेरा मामा बोला हाँ ब्लड चाहिए। कितना? 4। तो ठीक है, हम लोग का आदमी है इधर। वो लोग बोला 4 आदमी को दी, लेके जाओ। मेरा मामा को बोला हम लोग ये सब डोनेट करते हैं फ्री में, फ्री में डोनेट करते हैं। तो वहां पर हम बोले कि हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ा, वही सुन के आया और बोला कि 4 लोग दे दे रहे हैं, और ब्लड बैंक में लेके के दिया। अब हम बोले कि ठीक है, कुछ पैसा देते हैं लोग को, कुछ खाने पीने। वो लोग बोला 1 रुपया भी नहीं लेते हैं हम लोग डोनेट करने वाले हैं ना, हम लोग दिए और लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मेरा दान किया हुआ, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बोले प्रभु धन्यवाद, आप सचमुच, सब सचमुच बहुत महान है, बहुत बहुत महान है, कुछ चीज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ऐसे बोले। और वो लोग क्या बोला मालूम है, और अगर और भी जरूरत पड़े, लीजिए नंबर, फोन कर दीजिएगा, या तो फिर इस दुकान में आ जाइएगा। तो मेरा मामा बोला ठीक है। हम लोग, मेरा मामा का यही टेंशन रहता था कि और मांगा तो किसको बुलाएंगे, और मांगा। लेकिन वहां पर जब वो वैसे बोला ना, वो ये पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। वो आदमी बोला कि और चाहिए तो फोन करना, इधर दुकान आ जाना, हम लोग का पूरा ये है। तो हम लोग बोले ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। फिर वैसे ही दोबारा जब ऑपरेशन हुआ तो इस जंग का लगाया गया, और इधर उधर पूरा कटिंग, यहाँ से लेके यहाँ पूरा तार लगा हुआ सब तरफ, इधर उधर। और लेकिन उसीलिए वो डॉक्टर बोलता था कि इसका जान कहाँ है, एक बार ऑपरेशन में वो नहीं बचने वाला, 2 बार ऑपरेशन किए, दोनों बार सफल हुआ, ये कहाँ है इसका जान, ऐसा बोलता था। बार बार यही दोहराता था वो, आ, माघाउरा तेरा जान कहाँ है, किधर है तेरा, ऐसे बोलता था वो, मजाक ही करता था, पर कहाँ है, ऐसे बोलता था वो डॉक्टर। हम बोलते थे प्रभु को धन्यवाद। और उसके बाद में 10 महीने, 1 साल 2 साल, वो फिर पूरा रिकवर होने के बाद, सब ठीक होने के बाद मल्टी में ही रखते थे। बाद में अ, ऐसे ही मेरा ससुर डेथ कर गया एक्सीडेंट में। तो हम लोग बपतिस्मा लिए, उसके 2 दिन बाद मेरा ससुर डेथ कर गया। तो बाद में वो अब घर में ही देखा तो थोड़ा कैसा लगेगा, मैं मरने वाला बच गया और ये नहीं मरने वाला, आटा कटा आदमी तुरंत मर गया, ऐसे उसको लगा, और थोड़ा हताश निराश हुआ। फिर उसके बाद फिर और किसी का खबर सुना, थोड़ा ऐसे ऐसे। लेकिन पूरा हॉस्पिटल के आने के बाद पूरा रिकवर हुआ, पूरा इधर का मांस भर गया, इधर का ऐसे जो पूरा ऐसे चिकना हो गया, फिर ये जांग का भी मांस भर गया, सब भरने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उसके बाद में वो अच्छे से खा पी के वो बाद में डेथ किया। लेकिन मेरा विश्वास के अनुसार वो पूरा ठीक हुआ, चमत्कार। डॉक्टर भी बोला, ये पहला ही ऑपरेशन में बोला था कि ये नहीं बचेगा, लेकिन पहला और दूसरा हो गया तो भी वो कैसा पूरा ठीक ठाक। तो मैं फिर बोली ये तो, ये चमत्कार ही चमत्कार। उसके बाद हम लोग फिर बोले कि नहीं, इस बार बपतिस्मा हम लोग लेंगे प्रभु। और हम लोग को बपतिस्मा लेने टाइम में भी बहुत लोग बोलने लगे कि अभी ये धर्म परिवर्तन सब, ये सब बहुत तेजी हो रहा है, ये सब गलत है, अभी तुम लोग कैसे बनेगा, जाओ ना, अभी होने नहीं देगा ऐसा।
कोई बपतिस्मा नहीं देगा। तो बोलते थे कोई बात नहीं, मेरा प्रभु है, हमको इतना बड़ा बड़ा कार्य करके दिया, बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, ऐसे बोले। फिर प्रार्थना में, संध्या वंदना में यही सब पढ़ाते थे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मेरा ना उस टाइम हमको यही दो वचन मालूम रहता था, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु आपका वचन कहता है आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप हर असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, ऐसा करते थे। तो उस टाइम भी हम लोग जब फादर के पास गए, फादर भी टेस्ट मनी गवाही सुना ना, बहुत खुश हुआ। वो बोला मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, ऐसे बोल दिया वो, दे देंगे हम बपतिस्मा। और तो बोला ऐसा ऐसा करना पड़ता है, कचहरी सब जाओ। फिर कागज बनाने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम में भी वार्ड मुखिया सब बोल दिया कि देखो वापस आएगा ना, हम लोग साइन नहीं करेंगे, जा रहा है सोच के जाओ उधर। हम लोग बोले कोई जरूरत नहीं पड़ेगा हमको दूसरा साइन करने के लिए, इसके लिए हम नहीं, वापस नहीं आएंगे, ऐसे बोल के वो लोग भी बोला। फिर हम कचहरी भी नहीं देखे थे उस टाइम, रांची घूमे नहीं थे, कचहरी भी नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं, 3-4 परिवार हम लोग लिए बपतिस्मा हमारे गांव से। उन लोग का भी जीवन में बड़े बड़े गवाही, जो डॉक्टर नहीं बोल दिया था वो सब बच गए ना, तो इसके लिए वो लोग भी बने। तो हम लोग साथ में एक ऑटो में जा रहे हैं। अब हम लोग यही बोल रहे हैं कि कहते जाएंगे तो कैसे करेंगे कोई, और डर डर डरा दिया था गांव में कि जाओ ना, वहाँ चुगली हुआ ना तो बस ऐसे। हम लोग बोले कुछ भी नहीं होगा, प्रभु हम लोग के साथ है। और कैसे करना है वहां जाके वो कुछ भी मालूम नहीं, कचहरी का मुंह तक नहीं देखे थे, किधर है वो भी नहीं देखे थे। गए, बैठे, ऑटो काटा टोली से दूसरा चेंज किए, तो हम ही लोग पूरा भर गए ऑटो, लेकिन बीच में एक लड़की बैठी थी। बाद में हम लोग बोलते जा रहे हैं, वो सुनते जा रही है। लास्ट में पूछती है आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग बोले कि कचहरी जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डरा गए, बोले इसको क्या बताएंगे, हम लोग का परेशानी, हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसको क्या बताएंगे, फिर ये कुछ कर देगी। तो ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं ऐसे बोले। बाद में कचहरी के पास उतरी वो, हम लोग भी उतरे, पैसा दिए। अब देख रहे वो ड्रेस पहन रहे वकील का, अब लग रहा है पूछी थी कहीं नहीं बता दिए इसको। फिर फिर बाद में बोले कि, फिर पैसा देने के बाद ना उसको पूछे आप वकील है बोलते तो वो ना हंस के बोल रही है हाँ मैं वकील हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रही थी क्या करने जा रही है, ऐसे हंस के बोली। तो हम लोग का पूरा डर तो वही खत्म हो गया, क्योंकि वो हंस के बोली, अच्छे से बोली। और हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे कि ये प्रभु चमत्कार कर दिया है। वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसको पकड़ेंगे वहां जाके, ये मालूम नहीं था, यही सोचते जा रहे थे। लेकिन उधर प्रभु किसी को नहीं बैठाया, सिर्फ हम लोग सब बैठे, एक ऑटो हो गया, लेकिन एक का जगह बन रहा था, उसमें वो वकील को ही बैठाना था, का ये प्रभु का ही अनुग्रह है, ऐसे बोले। और वो भी पूछ रही है कि आप लोग का क्या काम है, हम लोग नहीं बता रहे हैं। उतरने के बाद, पैसा देने के बाद वो ड्रेस पहन रहे, तो तब बोले कि हम लोग को ये, तो वो बोले कि बताओ मैं कर दूंगी, क्या काम है। तो हम, मेरा तो पूरा कंफर्म हो गया, ये प्रभु ही भेजा है इसको, ये प्रभु ही आया है स्वयं इसके रूप में। पूरा खुले बता दिया, हम लोग ये ऐसे ऐसे करने आए हैं, हम लोग एफिडेविट बनाने आए हैं, हम लोग का जीवन में बड़े बड़े कार्य हुआ, हम लोग प्रभु को अपनाना चाहते हैं, ऐसे बोले। तो वो बोला इतना सा बात, उसमें भी बोल रही है इतना सा बात, हम लोग पहाड़ बना के गए थे और बोलती है इतना सा बात। हम लोग बोले ले, सच में ये तो प्रभु का ही ये अनुग्रह है, ये प्रभु ही आया इसके रूप में। फिर वो बोली तू लोग घुसाई अंदर, बैठने वाला था वहां, बोले तू लोग यहाँ बैठो बस, एक जन चलो कोई मेरे साथ टाइपिंग के लिए। तो मैं गई, बोली एक जन सिर्फ आओ और सारा सबका आधार कार्ड लेके आओ, टाइपिंग में चलो। फिर टाइपिंग में तक मेरा उसका जरूरत पड़ा, बाद में बोला अब तू लोग इधर ही बैठो, मैं सब कुछ करके। और सचमुच हम लोग प्रभु को ही संध्या वंदना में यही सौंपते थे, जितना नेगेटिव शब्द बोलते थे ना, तो हम लोग उसको प्रभु के सामने लाते थे, बोलते थे प्रभु ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, पर हमको अपना आपका बनना है प्रभु, आप पूरी तरह से बनना है। हम नहीं जानते कैसे क्या, लेकिन अब हम जानते हैं कि इतना चमत्कार कर रहे हैं, तो बस हम आपको आप पूरा ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे चढ़ाते थे। वही प्रभु नहीं छोड़ा, वहां तक हम लोग को हर जगह साथ दिया, हर जगह
प्रभु किसी के रूप में आया और किसी के रूप में कार्य करके गया। वहाँ सब काम आसान करके, सारा काम करके हम लोग का मन में क्या चलता था, जाएंगे तो कहाँ क्या होता है, किसके पास जाएंगे, कहाँ स्टाम्प लगता है, किधर किसको पकड़ेंगे, ऐसा सोच के जा रहे थे। लेकिन संध्या वंदना में यही चढ़ाए और जाने टाइम भी यही चढ़ा के गए, तो वहाँ सरल कर दिया। वो ही बोली, हम ही कर दे रहे हैं, तुम लोग बस बैठो, बस टाइपिंग करने चलो तुम, और बाकी लोग को इधर बैठने दो। टाइपिंग करके आई, बोली अब तेरा भी जरूरत नहीं है, हम जाके आ रहे हैं और बस 2-3 घंटा लगेगा, और सारा कुछ करके दी। अब हम लोग बाहर निकलने के बाद बोल रहे हैं, देखो हम लोग का आदमी लोग कितना बड़का रहता, वहीं अगर हार जाते तो होता ऐसा ऐसे। तो इस तरह से प्रभु बहुत ही कार्य किया, बहुत ही अद्भुत, और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ऐसा हर हर घड़ी क्या किए, बस आंख बंद करके ना प्रभु को ही विश्वास किए। ये नहीं बोले कि चलो वो ना वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे, वो लोग थोड़ा जानते होंगे कचहरी का काम, चलो उसको करवाते, ऐसा भी नहीं आया उस टाइम। डायरेक्ट प्रभु को ही, क्योंकि अभी हम लोग वचन में सीख रहे, तो अभी हमको लगता है सच में हम लोग ब्रांच ऑफिस में नहीं गए, डायरेक्ट गए हेड ऑफिस। इसी तरह अभी हम लोगों को हर चीज में ब्रांच ब्रांच क्यों घूमना, प्रभु हेड ऑफिस के लिए वचन दिया है ना, बस वचन को लेके हेड ऑफिस जाना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। फिर उसके बाद में बपतिस्मा लेने के बाद में हम लोग का शादी भी चर्च में ही हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वो हो गया, पूरा सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, फिर जब रियांश जनवरी में जब उसका जब डिलीवरी टाइम आया ना, उस टाइम क्या हुआ, हॉस्पिटल लेके गए इधर ही, पूरा दर्द। और जाने के बाद वहां भी मैं हमको लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में, तो हम रोजरी नहीं छोड़ते थे, रोजरी रोजरी करते ही जा रहे लेटे लेटे। फिर बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ चेकअप किया, फिर वो लोग ना ये देखा मेरा, उस टाइम नहीं देखा, नहीं उसी टाइम देखा, रिपोर्ट दिखाओ, तो रिपोर्ट दिया अल्ट्रासाउंड का। वो लोग बोला ना कि बच्चा का पोटा लेट आ गया है, ऐसे कुछ बोला वो लोग। हम लोग बोले कि ऐसा कैसे, तो फिर वो लोग बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम प्रभु को बोलते थे, प्रभु रोज संध्या बंदना जा रहे थे ना हम लोग, रोज शाम को, और रोज डेली रोजरी करना जरूरी है, तो माँ मरियम को भी बोलते थे, माँ मरिया तू दीन दुखियों की माँ है, पापियों की शरण है। आज मेरा भले सास नहीं है और माँ भी अभी इस वक्त मेरा साथ नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ है, जो मेरी सच्ची माँ है, आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है माँ। और प्रभु मेरा माँ मरिया, तू मेरा कुशलाइन बनना और तू मेरे साथ रहना, ऐसा मेरा प्रार्थना रहता था। तो ऐसे ही करते करते गए, ऐसे ही बोला तो हम बोले ना, और ये बोलते थे कि मेरा घर में ना मुझको करने वाला कोई नहीं है, सास नहीं है, जेठ सास भी कुछ अपना नहीं है, ननद है तो उसका क्या भरोसा, करती नहीं करती है, उसमें नहीं जाना है। फिर बोले माँ मरिया, उसको प्रार्थना एकदम रोजरी ही करते थे उस टाइम, वचन इतना मालूम नहीं था। तो बाद में ना वो लोग बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम बोले ना ऑपरेशन करेंगे तो मेरा घर का काम कौन कर देगा, बच्चा का कौन, फिर मेरा आदमी काम नहीं जाएगा तो मेरा सेवा करते रहेगा, तो काम नहीं करेगा तो क्या होगा। नहीं प्रभु, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन करना नहीं चाहते हैं, मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, हमको पूरा विश्वास है, ऐसा बोले। और बोले कि हमको हमको घर जाना है। मेरा उस टाइम थोड़ा थोड़ा दर्द भी कम होने लगा, पूरा दर्द था। हम बोले हम घर जाएंगे, छुट्टी दीजिए। वो लोग बोला कैसे, ये लोग इसको क्या हो गया, तो ऑपरेशन ही तो है, ऐसा बोल रही वो लोग। हम बोले नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, मेरा नॉर्मल ही होगा, हमको पूरा विश्वास है, हम नहीं करना चाहते हैं। मेरे आदमी को बोले चलो घर जाएंगे। और उन लोग को घर लाए हम रात को 7-8 बजे, जितना मेरे लिए सामान ले गया था सबको वापस करवाए। और उस टाइम मेरा दर्द भी धीरे 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 कम हो गया, और रोजरी करते करते फिर घर आ गए। फिर देखे वो पहला डिलीवरी था, तो सुने थे कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, खतरनाक दर्द होता है। तो मैं बहुत होशियार माँ मरियम के पास वो भी चढ़ाती थी, बोलती थी माँ मरिया लोग ना हमको जो भी बोलते थे, तो हम ऐसा मतलब मेरा रिश्ता हो गया, हम रोजरी करने जाते थे ना माँ मरियम ग्रोटो के पास, ऐसा फेस टू फेस
लगता था कि हम माँ मरियम मेरे पास है और मैं बात कर रही हूँ, सवाल जवाब कर रहे, ऐसा मेरा रिश्ता अनुभव होने लगा। तो हम ना सब चीज वहां जाके बताते थे, ऐसे जैसे कि हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते थे हम, बोलते थे जो भी दुख होता था ना जाके वहीं बताते थे, तो वो भी सुने तो मेरा पछता नहीं था। हम माँ मरियम के पास बोलते थे, हम मनुष्य के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वो वचन भी मैं सुनी थी कि अ, कैसा तो था, वो मनुष्य के पास जाने से अच्छा ईश्वर के पास जाना कहीं अधिक अच्छा है। तो मैं इसके लिए अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, बस माँ मरियम। तो वहां जाते थे तो माँ मरियम को वो भी मैं बोली, माँ मरिया, बोलते हैं बहुत प्रसव पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन माँ मरिया आप मेरे साथ रहेगी, आप मुझे सहलाएंगी, ऐसे मेरा आ, उस टाइम आप मेरे साथ रहना, कुशरैन बन के आप रहना, ऐसा मैं बोलती थी। अपना बात कर रहे हैं ऐसा लगता था, ऐसा बोल के आती थी। तो वैसे ही हुआ, उस दर्द वो दर्द चलते रहा और मैं हॉस्पिटल से घर आई। फिर ना 2 दिन रहे घर में, 2 दिन रहे, बाद में अपने आप पानी जाने लगा। तो रात से ही 4 बजे सुबह सुबह मैं बोली ये क्या फिर मैं, ससी आई है ना, उसको मैं बताई ऐसा ऐसा। वो बोली ओ तब तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर एम्बुलेंस बुलाया, फिर ले गया हॉस्पिटल, फिर अभी लेके गया। अब वहां जब लेके गया, फिर रिपोर्ट दिखाओ, वही रिपोर्ट दिखाए अल्ट्रासाउंड। अब क्या बोल रहा है, पानी पानी ना, पानी सब चला गया, बच्चा छका गया है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम ऑपरेशन करने वाला नहीं है, हम बोले, उस टाइम भी बोले हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं। और उस टाइम भी हम रोजरी ही करते जा रहे थे वहाँ। एम्बुलेंस जैसे गांव आया, बैठाए घर से ही रोजरी, और वहां भी रोजरी, ऐसे लेटे लेटे रोजरी का माला इधर इधर चलते जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते जा रहे हैं। और उसके बाद वहां हम बोले नहीं प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मेरा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है। मुझ संतान को तू संतान दिया, मेरा बाबा नहीं बचने वाले को बचाया प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ये भी ऑपरेशन को तू टाल सकता है प्रभु, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, तू जानता है मेरे परिवार में कोई करने वाला नहीं है। ऐसा मेरा ये बोल, मैं वहां भी यही रोजरी में हर बेद में यही चढ़ा रही हूँ, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ये तो ऑपरेशन को टाल सकता है प्रभु, मेरा डिलीवरी हो गया, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो प्रभु, ऐसा मेरा। तो वैसे ही हुआ। बाद में वो नर्स अंदर गई, डॉक्टर के पास फिर आई, फिर वो लोग बोले कि देखो इसको ना सदर भेज दो। वो लोग क्या किए, सदर भेज दिए। हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, वो लोग को डायरेक्ट नहीं बोले, हम बस मेरा आदमी को बोले, और बाहर निकल के हम रोजरी में यही बिनती चढ़ा रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमको, उससे कोई मतलब नहीं, हम रोजरी पकड़े और एकदम चलते चलते ऐसे ही बोल रहे हैं प्रभु माँ मरिया आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ऐसे चलते चलते, और हमको लोग देख रहे हैं बाहर में, हमको कोई फर्क नहीं। फिर वो लोग ना अंदर गए, कुछ कुछ बात किए, फिर बोले इसको सदर भेज दो, रेफर कर दिया। वहां जाने के बाद में फिर गाड़ी में फिर रोजरी करते जा रहे हैं, वही मेरा एक ही वही शब्द कि आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है प्रभु, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है प्रभु, आपके लिए हर कार्य संभव है, आप ऑपरेशन को टाल सकते हैं प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपका वचन कहता है प्रभु, बस यही मेरा यही। वहां जाने के बाद में लेके गया, चढ़ाया, चेकअप किया, मेरा लंबी लाइन कतार मेरा पहुंचने के बाद मेरा आगे वाले थे ना, उन लोग को बोला कि बच्चा ना पोटी कर दी है तो इसका ऑपरेशन होगा। मेरा टाइम आया, मेरा हमको बोला इसका नॉर्मल होगा। तो हम बोले, फिर एक बार पूछे, क्या बोले, तेरा नॉर्मल होगा। 3 बार पूछे, क्या बोले, आपका नॉर्मल होगा जी, कितना बार पूछ रहे हैं, ऐसा बोल रही है। तो हम उसको बोल ही दिए उधर, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जहाँ ले गया था ना, बोला था ऑपरेशन होगा, इसीलिए पूछिए आपको, ऐसे बोले। तो बोला नहीं नहीं तेरा नॉर्मल होगा, ऑपरेशन वाला लोग को इधर ले जाओ, बोला उसको, हमको बोला इसका नॉर्मल है, इसको इधर ले जाओ। फिर प्रभु को धन्यवाद दिए, सचमुच प्रभु तू महान है, ऐसे बोले। फिर धन्यवाद दिए। देखो यहाँ पर बोला बच्चा छका गया, वहां पर ऐसा नहीं बोला, प्रभु पलट दिया। प्रभु के लिए हम यही बोलते थे, प्रभु तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, सब काम संभव है, ये भी संभव है, तू सब कुछ भी कर, लेकिन हमको ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन टाल दे प्रभु।
आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मेरा शरीर को तूने रचा है, किधर क्या है, तू हर चीज को पूरा कर सकता है। मुझ निसंतान को संतान दिया, इतना बड़ा दिया, तो ये क्या हो सकता है, ये भी तू टाल सकता है प्रभु, ऐसा मेरा कहना था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसा हुआ, फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ, रात को 11:19 में हम लोग का वो रियांस हो गया। ऐसा फिर उसके बाद में ये जो अभी लाए है ना मैया, छोटी मैया नहीं, उस समय भी ऐसा ही हुआ मेरा साथ। हालेलुया, सुनना चाहेंगे? प्रेज गॉड। उस समय तक तो हम लोग वचन में आ गए ना। रियांस होने के बाद हम लोगों को एक सिस्टर नन थी, उसके द्वारा हम लोग सिस्टर लोग को जाने, हम लोग सिस्टर गौरी लोग को, ये सिस्टर लोग को उलातू में 3 दिन का रिट्रीट था, ब्रदर जॉनसन आत्मिक पिता वो आए थे। तो हम लोग भी ऐसे ही, सिस्टर नन थी, वो बोली तू लोग ना प्रेयर प्रेयर बहुत अच्छा करती है। वो टेस्टिमनी भी सुनी, बहुत अच्छा लगा उसको। वो बोली रोजरी करती है, बहुत खुश हुई। बोली कि चर्च में ना 3 दिवसीय रिट्रीट हो रहा है, बिनती उपास, तुम लोग क्यों ना और सीखो, अच्छा होगा और आगे जानो प्रभु को। तो हम लोग बोले ठीक है सिस्टर, हम लोग तो उस वचन के लिए तो हम लोग बहुत जगह दौड़ रहे थे, बहुत जहां भी होता था दौड़ के जाते थे बिनती उपास। कोई बोलता था वहां है, हम लोग जाते थे, तो वहां भी जाएंगे ऐसे बोले। तो वहीं से हम लोग का शुरुआत हुआ, सिस्टर लोग आई, फिर हम लोग वचन को जानने लगे। हम तो बस 2 ही वचन जानते थे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, यही सिर्फ जानते थे ना। अभी और जानने लग रहे हैं और चीज, तो वहां भी हम लोग जानने लगे, और जो जाने उसको हम लोग के जीवन में अप्लाई करते जा रहे हैं, और दूसरों को भी हम लोग दे रहे हैं। तो मैं क्या, 9 महीना डिलीवरी तक मैं घूमी इधर उधर। उस समय भी लोग बोलते थे इसको ना आराम करना चाहिए, ये कहाँ कहाँ 9 महीने तक जा रही है बच्चे को पेट में लेके, ऐसा बोलते थे। तो हम बोलते थे प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग को क्षमा कर दे प्रभु, ये लोग नहीं जानते हैं, हम जानते हैं आपके प्रेम को, ऐसे करके जाते थे। अब जाने के बाद 9 महीने पहुंच गया, अब गए हॉस्पिटल, दर्द चालू हुआ, लेके गया तो वहां पर ऐसे बोला कि बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। ओ सुबह दो दो 11-12 बजे एडमिट हुए ना, उसका हमको रात को 8 बजे बोल रहा है कि इसका धड़कन नहीं चल रहा है। चेकअप करते जा रहे हैं, जब 8 बजे आसपास किया चेकअप, वो नर्स बोल रही है ले बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। वो लोग बोल रहा है बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, इसको ना कहीं और ले जाओ। मेरा आदमी को बोला, तो हम लोग हिले नहीं, उस टाइम तो और वचन सीख गए हैं ना। तो बोले प्रभु आप देने वाला है, लेने वाला नहीं है, आप दिए हैं, लेंगे नहीं। प्रभु आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है, ऐसे मैं बोलने लगी। मेरा बच्चा अंदर में स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये बोल रहे हैं। और दर्द बहुत जोर से, रात 8 बज रहा है, बहुत उस टाइम बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एकदम बहुत दर्द, ऐसे चल ऐसे भी नहीं करने सक रहे हैं एकदम। और फोन कर रहा है इधर, गांव का ऑटो सब ही, प्लांडू का ही ऑटो का बहुत नंबर है ऑटो वाला लोग का। तो वो लोग बोल रहे हैं कर्मा दिन था, उस दिन कर्मा पूजा था, ये 25 सितंबर अगला साल, इस साल सितंबर में 1 साल हुआ उसका मैया का। तो वो लोग बोल रहे हैं हम 8 बज रहा है ना, तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग तो कर्मा में गाड़ी चला के आके, लेकिन अभी पी लिए, नशा में है, गाड़ी नहीं छुएंगे। सब लोग वैसा ही बोल रहे हैं, हम लोग नशा में है, गाड़ी नहीं छुएंगे अभी। एम्बुलेंस को भी फोन कर रही है, हम लोग का सही आ गई थी, कोई एम्बुलेंस सदर का भी नहीं लग रहा है, फोन सदर वाला एम्बुलेंस का नहीं लग रहा है। तो हताश निराश नहीं हुए हम लोग, तभी वचन सीख गया, अभी मेरा आदमी भी सीख गया। हम लोग अति अन्य भाषा करने लगे। अन्य भाषा ईश्वर का भाषा है, जब सब परिस्थिति बेकार इधर उधर हो जाए ना, परिस्थिति ही परिस्थिति, तो उस टाइम अन्य भाषा करना चाहिए, ऐसा हम लोग सीखे हैं, आप लोग को भी सिखाएंगे समय मिलेगा तो अन्य भाषा करने लगे। अन्य भाषा को शैतान समझता नहीं है, इसलिए प्रभु ये दिया अन्य भाषा। तो हम लोग बोले जो भी भाषा में प्रार्थना करेंगे शैतान समझता है, इसलिए वो प्रार्थना पहुंचने नहीं देता है। अन्य भाषा ऐसा प्रार्थना है जो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है, मेरा आत्मा जानेगा, हम भी नहीं जानेंगे। उस टाइम हम लोग सिर्फ अन्य भाषा कर रहे हैं।
अन्य भाषा में यही बोल रहे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, प्रभु आप देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मेरा बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। ऐसा बोलते 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 तो वही सैया बोली, सब तरफ फोन नहीं जा, किसी का नहीं हो रहा है। सैया बोली एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको उस दिन लेके गए थे, उसको फोन करे क्या, जाएगी? बोले हाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे जाएंगे ऐसे बोले। तो बोले ठीक है, फोन करके देखते हैं क्या बोलता है। फोन की, वो तो वो बोला चुटिया का हॉस्पिटल, चुटिया। वो बोला ठीक है 10 मिनट में आ रहे हैं। वो ले एकदम 10 मिनट में, तब तक हम लोग हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे निकले, सहन नहीं हो रहा है, दर्द से पूरा उथल पुथल, लेकिन अन्य भाषा नहीं छोड़ रहे हैं, वचन बोलना नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभु आप देने वाला है, लेने वाला नहीं है, आपने, आप प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये बच्चा भी अच्छे से हो जाएगा प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु, आपके सामर्थ्य से मैं डिलीवरी कर सकती हूँ, आपके सामर्थ्य से, इसे फिलिपी 4:13 में लिखा हुआ है, प्रभु आपके सामर्थ्य से, आप मुझे बल प्रदान करते हैं, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे था। बाद में आ गया 10 मिनट में, जैसा बोला वैसा ही एम्बुलेंस आया, लेके गया उस हॉस्पिटल से, बरगावा से सीधे ले गया वहाँ। फिर ले गया, वहाँ जाने के बाद हम लोग पहुँचे, 9, 9:30 हो रहा था, फिर नहीं 10 बज रहा था शायद। पहुँचने के बाद सीधे चेकअप करने के लिए ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद में बोल रहा है कि बच्चा का धड़कन अच्छा है, नॉर्मल है। क्या बोला? बच्चा का धड़कन तो अच्छा है। कौन बोल दिया कि बच्चा का धड़कन रुक गया है? ऐसे बोला। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ऐसा, लेकिन हार नहीं माने, बोले प्रभु आपके लिए तो कोई कार्य असंभव नहीं है। हर चीज में हम लोग मतलब चिंता नहीं किए, डरे नहीं। अभी तो और भी वचन सीखे कि हमको चिंता नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए, प्रभु हम लोग के साथ रहता है। हम लोग वही बोले, और अन्य भाषा कंटिन्यू कर किए, बोले प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। और वैसे ही वहां जाने के बाद, और उस वो ना बोली ठीक है दर्द का सुई देंगे, और सुई दी। वो पूछी कि ये पहला बच्चा है? बोले नहीं, सेकेंड है। पहला वाला क्या है? लड़का है। अच्छा ठीक है। बाद में क्या हुआ मालूम है? होने के बाद वो लोग, जितना हम लोग खुश नहीं थे उतना वो लोग खुश थे। वो लोग बोला कांग्रेचुलेशन, आपका लड़की हुआ, और सच में बहुत हेल्दी, मोटी, एकदम सुंदर। और वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है ऐसे। और वो लोग बहुत खुश, और हम देखे, हमको दिए, सच में बहुत सुंदर है, और हम धन्यवाद दिए, रोए, रोना आ रहा है वहां, बोल रहे धन्यवाद, सचमुच जैसा कल्पना में देखे थे। क्या बोली थी वो लोग? हम बोले थे कि मेरी बच्ची अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। डॉक्टर क्या बोला था? धड़कन नहीं चल रहा है, लेकिन हम बोले नहीं, प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मेरा बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। ऐसे ये बोले थे। हम डॉक्टर का बात को नकारे थे वहाँ। और जब वहाँ सेकंड वाला में गए, तो वहाँ सचमुच वैसे ही फल मिला, हेल्दी, स्वस्थ। और उसके बाद में वो लोग रात को क्या किए मालूम है? हमको तो दिए ही नहीं बच्चा, बस रोती थी तो ला देते थे, तो पूरा रात उलग ही खेल रही थी उसके साथ। बोले बहुत सुंदर है, एकदम हेल्दी है। ऐसा सुबह सुबह को लाके दी थी, ये दे अभी रो रही है, दूध पिलाओ ऐसे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। विश्वास कार्य में डाला था ना, हाँ, जब बच्चा नहीं था, वो लड़की का ड्रेस आप आपने यस, दिया था, हाँ। ये बोलिए। कल मुझे होली स्पिरिट भी याद दिलाया। कल ये लोग टीचिंग में कल बता रहे थे ना, विश्वास कार्य में डालना है, बच्चे कैसा चाहिए तो उसको ऐसा ड्रेस रखना चाहिए। तो जब सिस्टर लोग दोबारा, गौरी सिस्टर लोग आई थी ना, तो वो लोग को मालूम पड़ा कि मैं फिर से डिलीवरी हूँ, तो वो लोग मेरे लिए घोषणा किए, और वो लोग बोले कि अब अभी इसका बेटी होगा, तो मैं आमीन बोली थी। ठीक है। उसके बाद आमीन बोलने के बाद में मेरा क्या था, सब कुछ लड़की का ही ख्वाब था, लड़की चाहिए बोल के वैसे ही। और पवित्र आत्मा भी मदद किया, सिस्टर सिंजना, उसके वो क्या की, सारे की सारे, उसको मालूम था उस हिसाब से वो क्या की, सारे लड़की ड्रेस, बोली ये ना तेरे आने वाले के लिए। और उस टाइम मेरा 2 ही महीना हो रहा था डिलीवरी का। बोली ये लड़की ड्रेस लगता है फ्लोरी को काम आने वाला है। ये लेके जा। तो मैं बोली ठीक है सिस्टर। और सारा का सारा लड़की ड्रेस, बोली कि ये आने वाला इसके लिए, बाकी किसी को दे देते हैं, पर ये बच्चे का अच्छा अच्छा ड्रेस है, ये फ्लोरेंसिया को दे देते हैं। और हम भी बोले ठीक है सिस्टर, लेंगे।
थोड़ा भी संदेह नहीं आया कि मेरा क्या होने वाला है, प्रभु क्या देगा। ऐसा पहले नहीं जानने के कारण बोलते थे क्या देगा, लेकिन अभी हम लोग जाने ना कि सारा भविष्य मेरे ही हाथ में है। अभी हम लोग जाने जीवन मृत्यु मेरे ही जीव में है, भविष्य मेरे ही हाथ में है। तो हम लोग वही कल्पना करें और वैसे ही ड्रेस भी रखे, कपड़ा भी लड़की का ड्रेस रखे पूरा, एक भी लड़का का ड्रेस नहीं खरीद के रखे, सारा लड़की का ही ड्रेस रखे एकदम। और मेरा आदमी भी आया है, हम लोग रोज उस कपड़ा को देखते थे कितना अच्छा है ये। 9 महीना आवे नहीं कर रहा है और हम लोग 9 महीना आ ही नहीं रहा है, हम लोग पूरे कब आएगा 9 महीना, कब आएगा 9 महीना। कपड़ा देख के बहुत खुशी, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। और सिर्फ कपड़ा थी, सिर्फ फ्रॉक ही नहीं, उसका पैंट और वो क्या बोलेंगे, नेपकिन कपड़े वाला, वो सब कुछ, एक चीज नहीं सारा चीज हम लोग लड़की का ही लेके रखे थे। एक बार भी संदेह नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग बोले कि विश्वास का प्रार्थना वो लोग करके कि यार आमीन बोले हैं। और हम वही उसी दिन से कल्पना में देखते थे, मेरी बेटी है, बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, उसके बाल है और चोटी की रही है, ऐसे अभी वैसे ही दिखती है। सच में मेरा कल्पना वैसे ही था और वैसे ही चाहते थे। इसीलिए हम लोग कल सीखे ना कि जीवन और मृत्यु हमारा जीव में, भविष्य किधर है, हमारा ही। परमेश्वर नहीं आएगा करने के लिए, अभी हमको सब कुछ करके दिया है। हालेलुया। सारा अधिकार हमको दिया है, मनुष्य को दिया है। वो भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी इतना दिन है ना। अधिकार क्या क्या दिया है वो अधिकार हम लोग जाने, ऐसे ही रिट्रीट जाने लगे तो जाने। और हम लोग नोट बनाते रहते हैं, जो सुनते हैं ये वचन का ऐसा नोट बनाते रहते हैं, उदाहरण सब कुछ। और वो वचन को कार्य में करना, वो बताया ना, कल पढ़े ना, ब्रदर सिखाया और सिस्टर की, कार्य में करना जरूरी है। उसी तरह हम लोग कार्य करते गए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर वचन जानने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग का अंदर एक भूख आया। 3 महीने का रिट्रीट सुने उधर उलातू में, तो एक वचन सीखे, लूकस 4 का 18। उसके बाद ये सारे बीमारियों के लिए ये वचन है, जड़ है ये। जो शराब पीता है, जिसको छुड़ाना है, उसके लिए ये वचन है, पूरा जड़ है ये। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लिखवा देंगे, ठीक है, लिखिए। लूकस 4 का 18-19। बाइबल में 2 वचन मैच करता है, लेकिन 2 ऐड है उसमें। हालेलुया। लिखिए। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, चाहे कितना भी बच्चे बात नहीं सुनता हो, या नशा करता हो, या बुरी संगति में क्यों ना हो, कुछ भी बुरी संगति में हो, कुछ भी दुष्ट के कार्य हो, सब कार्य का जड़ यही है वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। रेडी है, लिखेंगे। लूकस 4:18। प्रभु यीशु का प्रभु यीशु का प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। सेकेंड लाइन में लिखे, प्रभु यीशु ने मुझे हेलो हेलो, अभी हमने गवाही सुना ना कि बच्ची एकदम खूबसूरत है। ये देखो फाइनल प्रोडक्ट, ये है वो फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा है फाइनल प्रोडक्ट, बहुत खूबसूरत है। जो 2 चोटी आया है, जैसे कल्पना किया वैसा है। कल्पना में बहुत शक्ति है, सिखाएंगे आप लोगों को भी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो भी प्रार्थना करती है। और वो बहुत विजडम से भरी हुई बच्ची है, बहुत विजडम से भरी हुई बच्ची हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, नाचती है, गाती है।
बहुत विजडम से भरी। क्या हम यीशु को ताली देंगे? बाय कर दो। धन्यवाद प्रभु यीशु। कहाँ तक लिखे? प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अभिषेक किया है लिखे। तीसरा लाइन लिखे, प्रभु यीशु ने मुझे मोबाइल प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है। अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। ये 4 लाइन, बस इतना ही। ये मंत्र है, ऐसे बोल के हमको बताया आत्मिक पिता। वहां पर रिट्रीट चढ़ा था उलातू चर्च में, तो हम लोग भी गए थे। ये 4 लाइन लिख लिए। वो बोला हर एक बीमारी के लिए ये वचन है, हर एक जो दुष्ट कार्य से मुक्ति पाने के लिए ये वचन है, श्राप के लिए श्राप भी दुष्ट आत्मा है, दुष्ट कार्य है, तो उससे मुक्त होने के लिए ये वचन है। तो मैं फटाफट नोट की। हालेलुया। आप सभी का हुआ? आखिरी वाला, और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके बाद में ये वचन मिलने के बाद हम लोग क्या किए? कार्य में डाले। अब तो सब कुछ ठीक है। तो लेकिन ये वचन 3 दिन में एक वचन हमको घुसा, क्योंकि पहला रिट्रीट था। और एक वचन घुसा, वो उत्पत्ति 1 का 1 से 3 तक पढ़े ना। परमेश्वर को अंधियारा दिख रहा था, समस्या दिख रहा था, उजाड़ दिख रहा था, सुनसान दिख रहा था, लेकिन वो जो देखना चाह रहा था वो ही बोला प्रकाश हो जाए, बोला कि नहीं? तो ये भी वहां पर वो बता रहा था, तो ये छप गया हृदय में। तो हम लोग वैसे ही अपने आप को करने की कोशिश किए, कार्य में किए। तो बाद में मेरा आदमी पीना शुरू कर दिया। जब ये मैया डिलीवरी में थे, पीना शुरू कर दिया, संगति लग गया उसका। पहले नहीं पीता था, बीच में चालू कर दिया। अब हम तो डिलीवरी हो गए, और उस टाइम हम लोग वचन सीख गए थे, तो हम लोग गांव-गांव जा रहे थे, लेकिन वो तो काम पे जा रहा था, तो कौन ध्यान देगा? और काम से 5 बजे नहीं आके, वो मिस्त्री है, राज मिस्त्री करता था, अभी तो छोड़ा है ऐसा। तो 5 बजे आता था, 5 बजे वो आना बंद कर दिया। वो ना बहुत अच्छा काम करता है बोल के, वो जो ठेकेदार के हाथ पड़ता है ना, सब बोलते थे ये बहुत अच्छा काम करता है। और वो पीता तो नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा साल में एक बार परब वो उसमें पीता था। अब उसमें क्या हुआ, अच्छा मिला, फ्रेंड भी मिले। तो वो 5 बजे छुट्टी होके उसको जो ठेकेदार था वो पार्टी देता था। बगल में होटल था, उसमें उसको पूरा चिकन उकन सब तैयारी, और वो खा पी के एकदम 8 9 10 ऐसे बजे आता था। और हम डिलीवरी है, दिन भर हम भी जाते थे, पर शाम में
बोलते थे अभी तक से नहीं आ रहा, फोन करते थे तो फोन भी उठाता नहीं था, उठाता था तो बोलता था हम लोग को पार्टी मिला है, क्या करने का। लेकिन हम वचन सीखे थे, इसके लिए ये वचन को ना बोलते रहते थे। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, लिखे है ना, वहां मेरा पति पर है, ऐसा लिखते थे। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। उसमें शराब भी आया, सब कुछ आया ना, इसी के लिए ऐसा बोलते थे। तो धीरे 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 करके और हम लोग वचन सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं दूसरों को बताते जा रहे हैं, हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं। तो उस टाइम सीखे कल्पना करना चाहिए, तो कल्पना में देखते थे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है, ये देखते थे, यीशु को देखते थे और मेरा पति को देखते थे, बोलते थे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा पति पर है, प्रभु यीशु ने मेरा पति को अभिषेक किया। कल्पना में देखते थे और बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका लहू पी के आया है। ऐसे करते करते हम लोग जब कुछ बोलते थे, हम लोग उस टाइम तो वचन में ही आ ही रहते, तो उतना न्यू थोड़ा इधर उधर तो थोड़ा बोल देते थे, जो हकीकत दिखता था वो बोलते थे तो लड़ाई हो जाता था। फिर बाद में पवित्र आत्मा अंदर से, ये रेमा बोली थी ना सिस्टर, रेमा आता है, वो अंदर से आवाज आया कि हमको तो हकीकत नहीं बोलना है, हम जो देखना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर प्रकाश देखना चाहा उसी हमको वो बोलना है। तो हम उस दिन से फिर करेक्शन किए, बोले कि नहीं हम हकीकत बोले इसलिए मार खा जाते हैं, अभी नहीं। फिर कल्पना में देख के और जो देखना चाहते थे वो बोलने लगे। तो वैसे ही करते करते, और बेटी के लिए भी वैसे ही करते थे कि हमको बेटी चाहिए था, कल्पना में हम वैसे ही देखते थे और वैसे ही मिला। पति भी वैसे ही, हम बोलते थे धन्यवाद, मेरा पति हमको डांटता भी था, बहुत प्रवचन करने जाती है, फादर बन रही है का, ऐसा बोलता था। आया है, इधर ही है, वो वैसा बोलता था। तो हम बोलते थे ना प्रभु ये नहीं जानता है इसके लिए ऐसे बोल रहा है, ऐसे। तो बाद में हम उसके लिए ये बोलते थे, हमको गाली देता था तो बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपका वचन बोल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, दिखा रहा है, डांट रहा है, गाली वापस बोले गाली देता था तो बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति मेरा पति आपका वचन बोल रहा है और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत दिख रहा है, हमको गाली दे रहा है, लेकिन हम बोलते थे क्योंकि हम जो देखना चाहते थे, क्योंकि हम ना वो बैठा लिए थे कि परमेश्वर ने प्रकाश हो जाए कहा, जो देखना चाहा वो बोला और पवित्र आत्मा उधर था वो कार्य किया। उसी तरह हम बपतिस्मा लिए, मेरा अंदर पवित्र आत्मा मिला है, वो कार्य नहीं कर रहा, इसका मतलब हम वचन नहीं बोल रहे। अब हम हकीकत को बोलेंगे तो वो हकीकत जो संसार का देवता है वो पूरा करेगा। तो हमको पवित्र आत्मा के लिए मदद मांगना है तो हमको उसके लिए वचन बोलना पड़ेगा, वचन के अनुसार हमको बोलना पड़ेगा, इसलिए हम वचन के अनुसार बोलते थे। प्रभु यीशु मेरा पति आपका वचन बोल रहा है, आपका वचन दिन रात सुन रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ऐसा बोलते थे। प्रभु यीशु का प्रेम से भरा हुआ है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रज्ञा और विवेक से भरा हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति। और एक चीज मालूम है, वो ना फ्री फायर बहुत खेलता था, चिल्लाने से भी नहीं सुनता था, क्या करता था? फ्री फायर खेलता था, मोबाइल में फ्री फायर बहुत लगाव था उसका। और हम सोचते थे ना इसका कभी फ्री फायर नहीं जाएगा, एक बार बोलते थे उसको लाओ या उसको ये करो, वो ऐसे रहता था। तो अब जान गए कि वचन बोलता है जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, तो हम वो जो देखना चाहते थे वही बोलते थे। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति वचन देख रहा है, वचन सुन रहा है। ऐसे ही बोलते थे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका वचन सुन रहा है, मोबाइल में ऐसे बोलती थी। और मेरा जब वो डांटता था तो बोलते थे कि वो आपको आपका अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद यीशु, ऐसे करते थे। ऐसे ही करते करते और बोलते थे कि वो आपका सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ये भी ऐड कर रहे थे हम, आपका सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, जगह जगह जाके अपना गवाही दे रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपके राज्य में कार्य कर रहा है। दिखने में क्या दिख रहा है, वो पी के आ रहा है रात को, ऐसे ही
ऐसे ही होता था। एक दो बार हम मुंह खोले थे, रेमा आया कि देख तू सीखी है ना, प्रकाश हो जाए, ये बोलो तेरा जीवन में अच्छा जीवन चाहिए तो जीवन का शब्द बोल, मृत्यु का नहीं। तो रेमा आया, सिस्टर बोली थी रेमा आता है, वो मेरे पवित्र आत्मा याद दिलाया, देख तू अंधकार का बात कर रही तो अंधकार ही आएगा, संसार का देवता पूरा करेगा। तो हमको पवित्र आत्मा से सहायता करना है, तो पवित्र आत्मा को वचन समझ में आता है, बाकी समझ में नहीं आता है, वचन के अनुसार बोल। ऐसा मेरा अंदर रेमा आया, मैं बोली प्रभु मैं इधर ही गिर रही थी। और ऐसे बाद में हम लोग जूम क्लास में भी जा रहे थे। जूम में 8 बजे जूम क्लास होता है, बाइबल क्लास होता है, हम लोग ऐड होते थे 8 बजे। उसमें हमारा कमी घटी प्रभु बता देता था, हम बोलते थे प्रभु हम कहाँ गिर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप जानते हैं, आप बताइए, किसी के द्वारा बताइए हम कहाँ हैं। जो सेशन लेता था वो मेरे लगता था ये मेरे ही लिए हो रहा है। हालेलुया। मैं तो कई बार सिस्टर कमेंट भी की ना, मैं ही हूँ सिस्टर ऐसा, वो बोलिए फ्लोरी तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ सिस्टर ऐसा, क्योंकि कभी कब गिर जाते हैं वो मालूम नहीं पड़ता है, वचन में सीखने से परीक्षा आता है ना, सीख ही रहते ऐसा। फिर करेक्शन करते गए, रेमा आने लगा अंदर से, वचन आने लगा कि तू अंधकार बोल रही है तो अंधेरा ही आएगा, इसलिए पति से डांट ही मिल रहा है। बोले कि अब हमको इसका से डांट नहीं सुना, हमको मनुष्य से मेरा लड़ाई है ही नहीं, हम सीखे वचन, वो वचन भी है, हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं है, रक्त मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं है, ये वचन हम लोग सीखे। तो हम बोले ठीक है, हम वचन के अनुसार बोलेंगे, पवित्र आत्मा मेरा सहायता करेगा। और उसी तरह हम वैसे ही बोलते, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका प्रेम से भरा हुआ है, आपका वचनों से भरा हुआ है, वो आपका वचन का प्रचार कर रहा है, जगह जगह जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है, आपका अपना गवाही दे रहा है। ऐसा बोलने लगी। हकीकत में दिख रहा है बहुत डांट रहा है, बहुत डांट रहा है लेकिन सत्य में मैं उसको देख रही थी, कल्पना में देख रही थी कि वो वचन मेरे साथ जा रहा है, वचन बट रहा है। और एक दिन ऐसा समय आया, वो नशा पान उसका अपने आप छूट गया, नशा छूट गया। हालेलुया। ये तुरंत नहीं हुआ, कुछ समय लगा, लेकिन छूट गया। और उसके बाद में संग साथी भी छूट गए, जिसके साथ वो काम में जा रहा था ना, वो लोग भी छोड़ दिए उसको। वो लोग ऐसा बोलते थे तेरा पत्नी जैसा किसी का पत्नी ना मिले। पहला मैं डांट रही थी उसको, बाद में रेमा आया, वचन आया कि नहीं तू प्रकाश नहीं बोल रही है, किसी फ्रेंड को मत डांट, उसको भी मत डांट, वचन बोल। हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं है, ये वचन भी है ना, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एफएससी 6:12 में है। तो बोले ये बाबा हम गलत रास्ता जा रहे थे ऐसा। फिर उसके बाद में वैसे ही बोलने लगे। अब क्या हुआ, उसका संग साथी छूटते गए। ये उन लोग को फोन करता था, और उन लोग का रोज सुबह फोन आना जरूरी है, आज किधर काम जाना है, अगर कहीं काम खत्म हो गया दूसरे साइड में जा रहा है, हम लोग को भी लेके चल। तो ये बोलता था ठीक है ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे, ऐसा रोज फोन आता था। हालेलुया। उसका ना दोस्ती यारी छूटते गया, पवित्र आत्मा कार्य करते गया। हम उसके बाद हकीकत बोलना छोड़ दिए, जैसे रेमा आया, वचन बोलना चाहिए हमको, वचन बोलने से पवित्र आत्मा कार्य करता है, हकीकत बोलने से संसार का जो देवता है वो पूरा करता है। तो मैं सीखी, मैं बोली कि नहीं हम ना गलत बोल रहे हैं, हमको वही बोलना चाहिए वचन के अनुसार। तो ऐसा, और डांट रहा था, बहुत डांटता था, तो हम बोलते थे ये हमको ना प्रभु ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और हमको ये आशीर्वाद दे रहा है, धन्यवाद, ऐसे कहते थे। फिर ऐसा करते करते दोस्ती यारी सब छूट गए, अभी तक छूट गया। यही अभी फोन करता है तो वो लोग बोलता है अभी इधर उधर काम कर रहे हैं, तू अभी बिजी हो गया ना इसके लिए नहीं फोन करता ऐसे। और इसका पीना खाना भी अपने आप छूट गया, अभी मन नहीं करता। अभी एक दिन वो पीने के लिए भी उसको बैठाया, मेरा माँ के घर में हम लोग गए थे तो कुछ पर्व था, उसको दिए, उल्टी हो रहा है, पूरा उल्टी हो रहा है, पूरा उल्टी हो रहा है। वो बोलता था साल में एक ही बार वो पीता था, एक दो बार, लेकिन दोस्ती यारी में वो पूरा चालू कर दिया था। फिर भी उधर जाने के बाद इतना ही सा दिया, पूरा उल्टी में उल्टी, उल्टी में उल्टी बोल रहा है, आप घर जाएंगे। इतना उसको अंदर से कमजोरी आया, पूरा हताश निराश हो गया, घर जाएंगे ऐसा बोल रहा है। फिर बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, हमको भी मालूम नहीं पड़ा। बाद में जब भी वो पीता है उल्टी होता है, जब भी पीता है उल्टी होता है, बोलता है अब हमको ये पीने का मन नहीं करता है। और अभी
पूरा पूरा उसका छूट गया उसी समय से। हालेलुया। दोस्तियारी भी छूट गया, वो भी छूट गया, काम भी छूट गया। हम क्या बोलते थे, वो फ्री फायर खेलता था तो बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वचन देख रहा है, आपका वचन सुन रहा है। हेडफोन डाल लेता था, फ्री फायर पूरा ढाडू ढाडू ऐसा करता था। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वचन बोलना था ना, गुस्सा नहीं करना था, वचन बोलना था। तो गुस्सा भी आता था, लेकिन बोलते थे नहीं, हम नहीं गुस्साएंगे, हम वचन बोलेंगे और अच्छा से बात करेंगे, प्रेम से आगे नहीं जाएंगे बाबा, गुस्सा में नहीं जाएंगे, गुस्सा दुष्ट का है। ऐसा करके करके फिर बोलते बोलते वही जैसा बोले, उसका फ्री फायर एक दिन आपने ही डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया मोबाइल से। और हम क्या करते थे शुरू में, स्पीकर डाल के वचन चालू करते थे, 24 घंटा घर में चालू रहता है। वचन चालू रहने से क्या होता है, जो सुनने का भी इच्छा नहीं है ना, उसका भी कान से हृदय में जा रहा है वचन। तो हम लोग शुरुआत स्पीकर से किए थे। स्पीकर 24 घंटा चालू रहता था, पूरा दिन रात दिन रात। और वो क्या बोलता था, क्या सुनती रहती है, हटाओ तो फेंक देंगे अभी, ऐसा बोलता था। तो बोलते थे तेरे को सुनना नहीं है मत सुन, हमको सुनना है, ऐसे बोलते थे। वही बीच उसको कब कौन वचन छुआ मालूम नहीं, वो सुनते गया सुनते गया। एक दिन नहीं हम लोग उस दिन उसको मैं बैटरी नहीं की चार्ज, वो दिन नहीं बजाए। वो बोल रहा आज वचन चालू नहीं है। तो बोले हाँ ठीक है, हम ना काम में बिजी हो गया, ठीक चालू कर दे रहे हैं। वो बोला अभी उस वही याद दिलाया कि अभी चालू नहीं है, क्या हुआ, बैटरी नहीं है, इसे बोले और याद किए और जाके चार्ज लगाए। तब से अभी तक उसका फ्री फायर कब गया उसको भी मालूम नहीं, और उसको एकदम इंटरेस्ट नहीं लग रहा उसमें, कोई नहीं मन नहीं, वो परेशान हुआ अपने आप और एकदम हटा दिया। अभी दिन रात वचन हेडफोन डाल के सुनते रहता है। हम नोट कम बनाते हैं, वो ज्यादा बनाता है। हालेलुया। हाँ, ये बताइए अभी पॉइंट बताया ना, हाँ। बताइए क्या है? तो नोट हम बनते लेकिन वो बनाता है नोट दिन रात। अभी हाँ, और ये बोलते थे कि वो आपका सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसा बीज बोले, बीज डाले ना, फसल तो वैसे ही आएगा, उसी समय नहीं आया, पता नहीं चला, बाद में आते जा रहा है फसल ना। अब उसको काम करने में भी मन नहीं लग रहा है। हालेलुया। काम में भी मन नहीं लग रहा है। अभी ऐसा हुआ, हम लोग 3 जन जाते थे इधर उधर। अभी अभी हम लोग 2 जन जाते हैं तो एक छूट जाती है, तीन तो एक तीन 2-3 जगह बुला, 2 जगह बुला लिया तो कैसा जाएंगे, एक तरफ दो एक जन एक, तो थोड़ा नाराजगी होता है ना। हम लोग बोले कैसा करेंगे, अकेले भी जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, 2 जन जाते हैं तो एक जो जाता है उसको नाराज। हम लोग बोले ठीक है, हम बोले कि अब हम लोग कभी छुट्टी छुट्टी में ना अपना आदमी लोग को लेके जाते हैं। मरियम भी वैसे ही करती थी, हम लोग भी वैसे ही करते थे, अपना आदमी को लेके जाना है तो वो भी सीखेगा। लेके जाने लगे दूर दराज में बाइक में। वही लोग उस टाइम स्कूटी चलाना तो सीख लिए थे, लेकिन उस टाइम मैया डिलीवरी में थे, उस टाइम सीखे तो थे लेकिन चला नहीं रहे थे। मैया होने के बाद में तो अब बच्ची छोटी है तो कैसे चलाएंगे। तो उसके बाद लेना है तो अपना हस्बैंड को लेते लेते वो लोग भी सीखते गए। तब से हम लोग क्या किए, वो इतना उसको इंटरेस्ट आने लगा, वो सुनने लगा। अब उसको क्या संसारिक काम करना नहीं अच्छा लगता, वो बोलता है डेली जाएंगे अब हम तेरा साथ, डेली जाएंगे, चलो ठीक है। और वो भी नोट बनाने लगा। उसको वचन जैसे जैसा वचन सुन रहा है, सब नोट बना रहा है, वैसे ही उसको अच्छा लग रहा है। पहले वो बहुत फ्री फायर तो बहुत खेलता था, प्लस उसका अलावा वो गाना बहुत सुनता था। अभी गाना का जगह में वचन ही, वो डाउनलोड विडमेंट में खाली वचन डाउनलोड करके रखा है और वो ही सुनते रहते हैं घर में अभी। तो ले जाते थे और उसके बाद वो उसको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, काम जवास नहीं लग रहा है। अब मेरा तो सटक गया, हम ही सटक गए, हम मेरा अंदर ऐसा आ रहा है, ले ए काम करने जाओ, मैं हम लोग तो जाबे करते, तू काम करने जाओ, हम लोग कैसे चलेगा फिर, ऐसे मेरा अंदर आया ना। और उससे पहले हम ना उलातू में ये टॉपिक लिए थे कि मत्ती 6 का 33 ले चुके थे, उसको बराबर याद था। तो बाद में उसमें ये लिखा हुआ है कि पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, ये सारी चीजें तो यहूदी करते हैं, ऐसे कुछ है ना, गैर यहूदिया करते हैं ऐसे। तू सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, कुछ मांगने का जरूरत नहीं। ये वचन हम वहाँ पढ़ा लिए थे, तो वो सुना था उधर।
अभी वो बोलता है, और रिट्रीट भी चला था इसलिए खाना वाना उसी को बनवाते थे, तो वो छुट्टी करता था काम। अभी उसको वचन उधर सुनते 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 काम में मन नहीं लग रहा है, अब कहीं बाहर संसारिक। अभी बोलता है हम जाएंगे तो तेरे ही साथ जाएंगे, हर जगह हम भी वचन प्रचार करेंगे। अब मेरा अंदर ही आया, काम करने नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा घर द्वार। ऐसा आया। फिर उसको बोल रहे काम करने जाओ, तो वो बोलता है हमको मन नहीं करता है, हम भी जाएंगे तेरा साथ। तो एक दिन बोले, 2 दिन बोले, तीसरा दिन वो पूरा गुस्सा आ गया उसको, चिड़चिड़ा, क्या रोज रोज काम काम, हमको मन नहीं लगता है, बोले ना ऐसे। फिर उसका अंदर रेमा आया, वचन आया, वो याद आया, वो कहा तुम क्या पढ़ाई थी उधर उलातू में, क्या बोली थी, मती 6 का 33, ऐसे बोल रहा है हमको। बोलो एक बार तुम बोलो, बोल रहा है। तो हमको याद आ गया, हमको भी रेमा आया उसके बाद अंदर से, मेरा अंदर से रेमा याद आया, ये आया कि तू बीज क्या डाली थी कि मेरा पति ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वर का पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मेरा पति जगह जगह जाके आपका सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ये याद आया। तू ऐसा बोली थी कि नहीं बोली थी, अंदर से रेमा आया। हम बोले उसी जगह, मेरा पति से कुछ नहीं बोले, अंदर गए बैठे, बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, आंख बंद किए एकदम, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं कहाँ जा रही थी प्रभु, मैं भटक रही थी प्रभु, ये सचमुच प्रभु मैंने ही वचन की घोषणा की थी ऐसा मेरा पति के लिए, और मेरा पति को मैं ऐसा बोल रही हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे। ऐसा बोलने लगी मैं। रेमा आया अंदर से, बोला देख तू क्या करने जा रही थी अभी। और वो भी बोल रहा है, वो भी बोला कि जब मैं उस जीवन में था, नशा पान कर रहा था, रात रात को मैं आ रहा था, वो पसंद नहीं था, ये भी पसंद नहीं है, तो तेरे को क्या पसंद है, ऐसे बोलता था। क्या पसंद है, वो पीने वाला, वो संसारिक ही जीवन में भेज रही है, ठीक है हम जाएंगे कल से काम करने, और संग साथी में पिला दिया तो पीते रहेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे बोल रहा है। फिर यही रेमा आया, देख तू ही बीज डाली थी। और हम प्रभु को धन्यवाद दिए और क्षमा मांगे, बोले प्रभु आदमी कितना मुश्किल से इस चीज से बाहर निकलता है, एक आत्मा को बचाना कितना मुश्किल होता है, और ये तो बच गया है, उसको फिर हम ढकेल रहे हैं, तू गलत कर रही है, ऐसे मेरे अंदर आया रेमा। बोले प्रभु क्षमा कर दे, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, प्रभु क्षमा कर दे। फिर प्रभु को धन्यवाद दिए। तब से अभी तक वो मेरे साथ ही जाता है, हर जगह जाते हैं, अभी उसको काम। फिर बोले सचमुच ये जो वचन है ना, ये बहुत है, अच्छा है, और ये वचन सत्य है, ये वचन ही जीवन है, ये बोला है तो ये ऐसे ही है। और अभी इसमें भी गवाही है। धन्यवाद प्रभु यीशु, याद आ गया वो क्या हुआ मालूम है, हम लोग पहले दोनों काम कर रहे थे, दोनों कमाते थे, लेकिन भी हम लोग का खर्चा पूरा नहीं होता था। हालेलुया। पहले ना आज ये घटा कल वो घटा, तो पड़ोसी रहते हैं ना, तो हमको मांगने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, पर हम लोग का अच्छा है इधर, वो बोलता था नहीं रहेगा तो मांगना, समझिए ऐसा नहीं रहना। अच्छे थे हम लोग, सब क्रिश्चियन है ना इधर का, अभी तो सब बोलते थे नहीं रहेगा तो बोलना, ऐसे चुपचाप मत रहना, तो ऐसे। लेकिन जब से वचन जाने, वचन में आए ना, हम लोग अभी दोनों जन काम नहीं कर रहे, उस टाइम बहुत सब चीज घटता था, पैसा हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, एक एक चीज घटता था, हर जरूरत का चीज घटता था। अभी दोनों वचन में आने के बाद, दोनों वचन में आने के बाद नहीं कमा रहे, लेकिन अभी सबसे अच्छा चल रहा है। हालेलुया। हाँ, उस टाइम क्या, अभी क्या हुआ, पहले से हम लोग घर बनाने नहीं पा रहे थे, वचन में आने के बाद हम लोग जान गए कल्पना करना, वचन की घोषणा करना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना। और एक टेस्टिमनी सुने थे वो ब्रदर का, मुंबई वाला का, वो क्या था मालूम है, वो ना भिखारी था, हाँ, घर भी नहीं था उसका, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इधर जो आके जो रहते हैं झोपड़ी बना के, गलगलिया बोलते हैं ना, उन लोग का नहीं रहता है ना घर दूरा, जहाँ जाता है वहाँ झोपड़ी बांध के रहता है। फिर कल वहाँ परसों उसका घर नहीं था, वो लोग वही कैटेगरी के वही ये थे। वो उसका गवाही सुने, वो क्या किया, कीचड़ में दलदल में जाके ना कल्पना में बोलता था मेरा इधर बेडरूम है, इधर हॉल है, इधर किचन है, यहाँ पर रिट्रीट हो रहा है, यहाँ पर, ऐसा वो कल्पना करता था। रोज दिन जाके खुले आसमान के नीचे जाके बोलता था, और बोलता था इधर कांच का शीशा का दरवाजा टाइल्स का है, वो कीचड़ को क्या कर रहा है, टाइल्स का है, ऐसा करता था पैर से। अब आने जाने करने वाला नहीं देख रहे, वो क्या बोलेगा, ये पागल हो गया है कि नहीं।
लेकिन अभी भी हम लोग को सांसारिक तौर में जो देखेगा बोलेगा ये लोग पागल है, लेकिन नहीं। आत्मिक में चलने से आत्मिक और सांसारिक दोनों पूरा एक दूसरे के विरोधी है, अपोजिट है। वो कहाँ, ये कहाँ, पूरा विरोध, अपोजिट। उसका सुने तो हम लोग भी बोले कल्पना करना है, वचन की घोषणा करना है। बस कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा। हम लोग क्या करना है? बस घोषणा करना है, कल्पना करना है, विश्वास करना है, इतना ही। हम लोग भी वैसे ही कल्पना करते गए, घोषणा किए, और बाद में जैसा जैसा कल्पना में घर देखे थे वैसे ही घर बना लिए। और कैसे मालूम है? फ्री में। कितना पैसा लगाए? बस सीमेंट किनने के लिए पैसा लगाए, बाकी सब फ्री। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कम से कम हम लोग का अपना अपना रूम हो गया, हॉल हो गया, किचन हो गया, बस यही नहीं तो चाहिए ना आदमी को। हम लोग 3 रूम था, एक मेरा देवर भी है, अब बच्चे बढ़ रहे हैं, 3 रूम काफी है क्या? किचन भी नहीं था, हाँ, उसी में किचन, उसी को बनाए थे किचन। हम लोग लकड़ी में बनाते तो बाहर बनाते थे, फिर अंदर। ये चीज वचन में आने के बाद प्रभु सिखाते गया। अभी हम लोग सीखे ना, हम लोग धनी बन गए, अमीर बन गए। प्रभु मेरे लिए गरीब बना, ये वचन सब सीखते गए। एक दिन में नहीं सीखे वचन, हम लोग रोज वचन सीखने जाते हैं, जूम में, यूट्यूब में, ऐसे सीखते गए। और मालूम है, 1 महीना छत्तीसगढ़ गए थे। 1 महीना दरवाजा बंद करके पति पत्नी दोनों गए थे। सीखने के बाद में समझ में आया। एक दिन में विश्वास आता है, बार 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 सुनने से विश्वास आता है, और वचन भी अंदर जमा होता है। हालेलुया। उस दिन ब्रदर बता रहा था, सिस्टर, बाइबल में वचन रहना है कि हृदय में रहना है? हम लोग को बाइबल को चूमने वाला विश्वासी बनना है कि वचन अंगीकार करने वाला? हृदय में रखकर मुंह से अंगीकार करने वाला। हालेलुया, वो विश्वासी बना। तो वह कैसे जमा होगा? जब हम डेली वही चीज लेंगे अंदर। हालेलुया। वैसे ही हम लोग रोज सुनते गए, तो हम लोग को विश्वास आया, और ये वचन जानने लगे कि हम लोग धनी बने, वो गरीब। तो कैसे हम लोग बोले, अपना साचा बदल दिए। हमारी आशा था हम लोग तो गरीब है, हम लोग तो गरीब है, कुछ कमी, कुछ पूरा नहीं होता है, कुछ भी आज कल क्या खाएंगे परसों, यही सोचते थे, यही मेरा कल्पना रहता था, यही मेरा आशा रहता था। तो कार्य भी वैसे ही होगा ना। हालेलुया। लेकिन जब से ये वचन सीखे, कार्य में डाले, हम लोग आशा भी बदल दिए। बोले मेरा प्रभु तो अमीर है, धनी है। मेरा प्रभु अमीर है और उसके संतान गरीब हो सकते हैं क्या? नहीं। मेरे लिए प्रभु गरीब बना, यीशु गरीब बना, ताकि हम धनी बन सके। तो हम धनी बन गए हैं, ऐसा हम डेली बोलते थे। और कल्पना में घर भी देखते थे, सब कुछ। अभी हम लोग का उतना हैसियत नहीं बच्चा को प्राइवेट पढ़ाना, इतना हैसियत नहीं घर इतना अच्छा बनाना। घर भी बना लिए अभी, और सिर्फ सीमेंट का खर्चा हमको लगता है ना 15,000 तक, 15 भी नहीं किया है, 10, हाँ 15,000 कर दीजिए। दरवाजा, खिड़की उड़की, ग्रिल उरिल लगा के, ऐसा। सीमेंट का ज्यादा नहीं, बस सीमेंट ही कर दे। बालू परमेश्वर दिया, कैसे मालूम है? बालू फ्री में मिला, कोई दिया भी नहीं। हम लोग, मेरे मायके में ना जंगल है, उधर नदी आता है, नदी में बालू भी आता है ना, वहां से बालू, इतना छोटा, इतना गड्ढा है मेरा, उतना गड्ढा, उसमें से बालू 2-3 ट्रैक्टर निकाले। वो बोलता है इतना छोटा गड्ढा में 3 ट्रैक्टर बालू कहीं कहाँ से आया, कहाँ से आया? और उसमें से फिर दूसरे गांव का भी मालूम पड़ा, हम लोग उधर से बालू निकाल रहे, वो लोग भी 2 ट्रैक्टर लेके गया, 5 ट्रैक्टर निकला उधर से। ये कैसे हुआ? असंभव। लेकिन प्रभु के लिए देखिए, चमत्कार से कम नहीं है। बालू मिला हमको। बालू कितना रेट है अभी मालूम है ना? हम लोग के लिए तो असंभव, लेकिन ईश्वर के राज्य में कोई असंभव नहीं, सारे काम संभव। बस हम लोग घोषणा करते गए, परमेश्वर से हमको वो बालू मिला, पूरा बालू मिला, एकदम जितना चाहिए उतना। 3 ट्रैक्टर, ये 4 ट्रैक्टर हम लोग बालू लाए। बस उसके बाद ईटा तो था, उसी से बनाए। और जो ईटा, और लेकिन हाँ, एक गाड़ी ईटा भी लिए थे हम लोग का। कुल मिला के वही 20,000 तक गया होगा पैसा, और घर बन गया। और अभी बोलता है ना, इतना अच्छा बनाया ये लोग, कुछ पैसा खर्च नहीं, लेकिन सब बोलता है बहुत अच्छा बनाया ये लोग घर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और मिस्त्री का खर्चा नहीं लगा, मिस्त्री तो अपने ही है,
कुली भी उसका भाई था, रेजा मई थी, हो गया काम, 3 ही जन किए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं छोड़े, हम लोग जा रहे थे गांव गांव। जब हम लोग ऐसे आ जाते थे जल्दी तो इतना टाइम में काम करते थे, जब मिला टाइम तब रात रात को भी काम करते थे। सुबह हम लोग को दूसरा गांव जाना है वचन बताने, चलो आज ही कर लेते हैं। एक दिन गैप मिला, उस दिन बोलते आज कहीं जाना है, चलो आज हम लोग घर का काम करते हैं। ऐसा करके हम लोग काम किए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पहले मेरा काम प्रभु का काम पीछे, ऐसा नहीं, वही उसी के द्वारा हम लोग आगे आए हैं। अभी हम उसको ही पीछे करेंगे तो हम आगे जा पाएंगे। वो जो देने वाला है उसको आगे रखे, उसी को देखते हुए हम लोग आगे गए। हम लोग बोले ये घर तो बनेगा ही बनेगा, हमको पहला जिधर से फोन आया है पहले उधर जाने का है, बाद में हम लोग करेंगे ऐसा। तो अभी वो चीज भी हुआ। तो ये किसके द्वारा हुआ? विश्वास वचन। वो हम लोग उसके लायक भी नहीं थे। बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, वो उसके भी लायक नहीं थे। उसमें भी हम लोग को लगता था, हम लोग को खाने के लिए सोचना पड़ता था। अभी घर बनाए ना, अगला लोग भी घर बनाए। क्या हुआ मालूम है? हम लोग ये घोषणा करते हैं, इब्राहिम का आशीष है मुझ में, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। ये हम लोग डेली घोषणा करते हैं। इसीलिए अभी परमेश्वर वैसे ही किया। हम लोग सब दे रहा है, लेकिन हम लोग को लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ रहा है। इतना आया कैसे? हम लोग बोलते हैं ना, धन्यवाद प्रभु यीशु को देने वाला बना दिया। एक समय में हम लोग लेने वाले थे, हम लोग मांगने वाले थे, खत्म होता था ये दे दो ये दे दो। अभी परमेश्वर का ये वचन बोलने से हम लोग बोलते थे प्रभु यीशु मेरे लिए गरीब बना, मुझे धनी बना दिया। और बोलते हैं कि इब्राहिम का आशीष दिया है मुझे। हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। ऐसे हम लोग रोज घोषणा करते हैं तो यही फल हम लोग को मिल रहा है। हम लोग आज प्रभु हमारे हाथों द्वारा बांट रहा है, लेकिन लेने वाला हाथ नहीं बनाया। वो कैसे हुआ? वचन बोलने लगे हम लोग। इसी तरह हम लोग जैसे जैसे सीख रहे, कार्य में करते जा रहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और जब वो एक लकवा था ना, उसको भी हम लोग वचन का ही घोषणा किए। वो वो क्या था, उसको वो बैल बकरी चरा रहा था, एक गुहार में रखे उसको, उसका अपना कोई नहीं था, गुहार में रखते थे। वो पूरा गांव का चरा रहा था तो कोई नहीं लिया उसको जिम्मेदारी। एक जन ली तो वो भी कहाँ रखी? गुहार घर में रखी। और उसको एक खटिया में सुला के रखती थी। और उसका पूरा पी के गिरा था पुल के पास, तो उस समय से पूरा लकवा हो गया। और पूरा नीचे कमर से नीचे कुछ काम नहीं, हाथ भी ऐसा ऐसा था उसका, हाथ ऐसा ऐसा। और वो लेटा ही रहता था। तो जैसे हम लोग वचन सीखे, हम लोग कार्य में डाले। जो सिस्टर नन थी, उसकी द्वारा ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और वही परिचय करा के दी थी। तो हम लोग वही सिस्टर एक दिन ना गाँव आई, वो उधर से ही आ रही है, बीचों बीच में उसको रखे थे। तो वो देखी, उसके बारे में सुनी, उसको अच्छा नहीं लगा। वो भी वचन में है। वो बोली कैसा रे तू लोग क्रिस्ती है, एक दूसरे का तू लोग ये नहीं जानता है। तो हम लोग बोले क्या हुआ सिस्टर, हम लोग को पता ही नहीं था उसके बारे में। तो वो बोला उधर एक है, तुम लोग कैसा क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है बोलता है, कैसा क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन का लाइफ ऐसा ही होता है क्या? ऐसे बोले। क्रिश्चियन का जीवन मतलब ख्रिस्त के जैसा जीना। और मदर टेरेसा को देखी थी, सुनी है उसका कहानी? हम लोग बोले हाँ सुने। तो वो मदर टेरेसा की जैसा होना चाहिए, ऐसे बोल रही है। फिर वो उसको देखे, वो खुद गई, कितना दिन से वो लेटरिंग किया हुआ वैसे ही था। और उसका कपड़ा, एक भाई था उस टाइम, उसका वो जिस जो लकवा था उसका एक भाई था, वो लाला के वो भी किसी और का घर में रहता था। आता था, पैंट चेंज करके कोना में डाल देता था, फिर आता था चेंज करने डाल देता था। वो भी नहीं धोता था, उसका कपड़ा पूरा जमा हो गया इधर लेटरिंग कर करके। और सिस्टर जाती थी, कितना वो रूम बास मारता था, लेकिन सिस्टर को देखे कुछ भी नहीं, अच्छा से गई और सब चीज क्लीन करके आई। वो हम लोग बोले बाप रे, सिस्टर लोग कर सकती है, हम लोग कैसे नहीं कर सकते हैं? वो नन है ना, नन कर सकती है। सही बोलती है सिस्टर, ख्रिस्त तो हम लोग बेकार का है, ऐसे लगने लगा। उस दिन से हम लोग ठान लिए, हम लोग की घर तरफ से हम लोग ठान लिए। और उसके बाद उसको अपना एरिया में लाए, हम लोग के घर तरफ लाए। बम्बू का, बांस का बना दिए झोपड़ी जैसा। और उसमें उसको रोज नहलाना धुलाना, और बाल कटिंग उटिंग दाढ़ी मोछ हम ही कर दिए। वो मशीन रहता है ना लड़का लोग का,
तो वो शर्मा रहा था, लेकिन हम लोग बोले नहीं शर्माना, हम लोग नहीं कर रहे, यीशु कर रहा है मेरे द्वारा, हमको कहाँ होता है ये सब काम करने के लिए, ऐसे बोले। और हम लोग वो कम से कम 45-46 साल का है, थोड़ा मोटा ताजा। तो और पूरा लकवा, और एक साइड सोचो कि पूरा बड़ा बड़ा घाव, इधर 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 पूरा घाव हो गया था। तो हम लोग वचन सीखे थे, तो यही अभी लिखा दिए ना, लूकास 4 का 18, यही घोषणा करते थे हम लोग, जितना संध्या वंदना करते हैं हम लोग का घर तरफ, हम लोग हर ससी मरियम ये सब सब और ये आंटी, हम लोग क्या करते थे, बारी बारी से उसको खाना देते थे, आज मैं दी, कल मरियम, कल ससी, परसों आंटी, ऐसा हम लोग उसको खाना देते थे। और सब मिल के उसको साफ सफाई करते थे, सब मिल के नहलाते थे, क्योंकि वो मोटी। तब बाद में सिस्टर पैम्पर्स हगीज ला के दी बड़े आदमी लोग का, तो हम लोग को आसान होने लगा साफ सफाई करने। जितना उसका लेटरिन वाला कपड़ा था जो अच्छा अच्छा था, उसको धो के हम लोग डंडे के सहारे धोए, उतना बड़े आदमी का तो लेटरिन थोड़ा तकलीफ, डंडे से धोए। और उसके बाद अच्छे अच्छे को, और बाकी को हम लोग जला दिए, ये सब जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं, अच्छे अच्छे रखे और उसको रखे, साफ सफाई किया। यही वचन रोज बोलते थे, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा अमित पर है, प्रभु यीशु ने अमित का अभिषेक किया, प्रभु यीशु ने अमित को अपने प्रेम से भर दिया है, और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। और 1 पेतरुस 2 का 24, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घावों के द्वारा अमित भला चंगा हो गया है। कल्पना में देखते थे हो गया है, वो चल रहा है, ऐसा देखते थे कल्पना में, हकीकत में देख रहे तो वो सुधल है, दर्द से पूरा कारा आ रहा था। और मेरे ही घर के बगल में ना बनाए हैं, रात को जब थोड़ा हिलता था, नहीं हिलेगा पूरा, हिलता था, 1 पेतरुस 2 का 24, जब जब वो हिलता था ना तो गिर जाता था, तो वो चिल्लाता था, तो वो मेरा आदमी सुनता था, तो क्या बोलता था, मरने वाला को लाइए इधर, ये नहीं बचेगा, मरेगा। हम लोग बोले नहीं, ये नहीं मरेगा, ये जिएगा। वचन हम लोग बोल दे रहे हैं, और वचन बोलता है, वचन बोलता है कि यीशु के घाव से वो भला चंगा हो गया, तो हो गया है। और कल्पना में यही देखते थे, और बाद में लगातार लगातार करते गए ना, वो अभी पूरा तरह से ठीक हो गया, और अभी चल रहा है, फिर रहा है, और बेंगलोर में अभी काम कर रहा है, सिस्टर ही लोग का कॉन्वेंट में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो बहुत सारा गवाही है, लेकिन कैसे वचन को हम लोग, वचन को आप लोग भी सुन रहे हैं, तो सुनने वाले नहीं, कार्य करने वाले ना। हालेलुया, हम लोग को कार्य करने वाला बनना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही ना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। खड़े हो जाइए, अंतिम प्रार्थना करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महान कृपा के लिए प्रभु, आपकी महान दया के लिए प्रभु। हम आपके लायक नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमें उस लायक बनाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रभु अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आज हमारी जो सोच थी प्रभु, हम कहीं अधिक छोटे सोच के थे प्रभु, लेकिन आपका वचन प्रभु सचमुच प्रभु जीवित है, सशक्त है, और दुधारी तलवार से भी तेज है। आज प्रभु यीशु, आपका वचन प्रभु महान है प्रभु, जीवित परमेश्वर। आज सचमुच प्रभु आज तू हम सबों को प्रभु, आज हम जो प्रभु जिस जगह प्रभु हम कमजोर थे, लेकिन आपके सामर्थ्य से आज हम सब कुछ को सरल कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन।